क्या नाम है से पढ़ते हैं। एक चीज मैं बताना भूल गया था कि जिस तरीके से लेट्स सपोज हम कहें कि मेरे पास जो है मेरे ख्याल से हमने CSS जो मेन चीज है वो हमने कर दी थी। बाकी तो आपके एंड पे कि आप क्या पढ़ रहे हैं उसको। यहाँ पर मैंने जो है ये एक लिंक है और लिंक पे मैंने इसको कहा क्लिक मी। सही है। अब ये आपके पास स्क्रीन अगर चलाऊं तो कैसी आएगी? सही है। अब मैंने कहा कि यहाँ पर मैंने इसका स्टाइल ऐड करना है और स्टाइल के अंदर सूडो क्लास से डिफरेंट है हमारे पास। मैंने कहा लिंक। अब इसमें कहता हूँ कलर हो इसका लिंक पे कलर हो। लेट सपोज हम कहते हैं ये। सही है। तो ये हमने अपने इसमें ये डेट क्यों आ रहा है? हाँ ऐड कर दूँ। लोडिंग कर दो तो आए तो बताइए। सही है भाई। तो ये मैं जस्ट जो है वो आपको चीज कुछ होवर क्लास इसकी सूडो क्लास से बता देता हूँ। एक है लिंक और दूसरा है विजिटेड और इस पे मैंने कलर कर दिया रेड। इसी तरीके से फॉरवर्ड और इसको कलर कर देते हैं फॉरवर्ड पे आए ग्रीन और एक है एक्टिव पे आए कलर लेट्स सपोज ब्लू। ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें हमारे पास रेड आ रहा है। रेड क्यों आ रहा है? ये पहले से असल में क्लिक भी वो ब्राउजर के अंदर पहले से अक्सर क्लासेस में बच्चों को आ रहा था तो ये मैं क्लिक में इस तरीके से लिंक बना रहा होता हूँ तो पहले से क्लिक है। तो जब भी कभी कोई लिंक आप चाह रहे हैं जैसे ब्राउजर्स के अंदर आते हैं और हम गूगल सर्च इंजन हो है ना या बिंग हो इस तरीके से याहू हो तो वहाँ पे आपको लिंक सर्च करते हैं तो किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो उसका कलर ब्लू से थोड़ा सा अलग होता है तो पता चले कि ये लिंक विजिटेड है। सही है। तो हमारे पास एंकर की ये कुछ अलग से सूडो क्लासेस हैं। एक है लिंक, दूसरे ये विजिटेड और तीसरा है होवर और चौथा है एक्टिव। सही है। अब इन चारों का क्या पर्पस है? अलग अलग है। लिंक नॉर्मली लिंक कैसी दिखे तो वो वाली चीज उस पर अप्लाई होगी। नॉर्मल लिंक जिसको अनटच्ड लिंक हो। सही है। जिसको किसी ने विजिट ना किया हो। और दूसरा विजिटेड कि वो अगर विजिट हुई है तो आपको कैसी दिखनी चाहिए मतलब उसमें आप जो भी सेसेस अप्लाई करना चाहें मैंने 10 कलर अप्लाई किया है। और होवर पे जब आप उसके ऊपर माउस लेकर आ जाए मतलब वो पॉइंटर तो उस सूरत में उसका कलर क्या होना चाहिए या उसके अंदर मैंने तो सिर्फ कलर लिखा है आप कुछ और भी कर सकते हो। और अगर वो एक्टिव है एक्टिव से मुराद है कि अब उसमें आपने प्रेस किया हुआ है छोड़ा नहीं है आपने जब बटन प्रेस किया है रिलीज नहीं किया तब तक वो एक्टिव होगा और वो कलर जो है वो कौन सा होना चाहिए जैसे क्लिक पे कलर कुछ और आ जाए। ठीक है। तो ये चार चीजें अगर आप यहाँ पे देखें ये विजिटेड पे ये कलर आ रहा है मैं इसको होवर करूँ ग्रीन हो गया और क्लिक करूंगा तो दूसरा कलर हो गया। सही है। ये इसका ब्राउजर का अपना भी क्लिक पे ये कर रहा है मैं प्रेस करके बैठा हूँ बट उसका कलर वो चेंज हुआ है। मैं क्लिक पे दूसरा कलर हुआ है थोड़ा ग्रीन जैसा लग रहा है मैं इसको दूसरा कलर कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। इसको कर देते हैं येलो। सही है। और यहाँ पे है मैंने एक किया आ गया येलो हो गया। सही है। तो इस तरीके से आप क्लिक करेंगे तो वो विजिटेड होगा मतलब मैं क्लिक कर लूँ तो जो है वो पहले से क्लिक है तभी तो है वो विजिटेड आ रहा है। और नॉर्मल कलर इसका क्या आता जो हमने रखा है क्या थोड़ा सही है। तो कलर जो है ये आता तो ये याद रखिएगा कि चारों का जो ऑर्डर मैटर करता है कि ऐसा ना हो कि आप इसमें से किसी चीज को आगे पीछे कर दिया तो आपको जो इसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है एक्सपेक्टेड जो चीजें हैं वो ऐसा बिहेव नहीं करेगा। ये कलर्स या जो चीज आप अप्लाई कर रहे हैं ये अप्लाई
नहीं होगी, क्योंकि आपने ऑर्डर जो है उसका खराब कर दिया। ऑर्डर मैटर करता है, तो सबसे पहले आपका लिंक होना चाहिए, फिर विजिटेड होना चाहिए, फिर होवर होना चाहिए, फिर एक्टिव होना चाहिए। कोई आगे पीछे तो नहीं करेंगे। एक्टिव से मुराद है यहाँ पे हूँ, और ये विजिटेड मतलब क्लिक करके आपने विजिट किया तो विजिटेड आएगा। और नॉर्मली जो है लिंक जो है वो कैसी हो, विदाउट आपने विजिट करने से पहले, तो अभी वो नहीं आ रहा क्योंकि एक क्लिक भी जो है वो विजिटेड है। ठीक है, होवर पे कलर चेंज होगा। अब एक्टिव आप कह रहे हो, आप इस पे आए और बटन प्रेस करें माउस का। मैंने बटन प्रेस किया हुआ है, छोड़ा नहीं, ये जो ड्यूरेशन है ये एक्टिव कहलाता है। सही है भाई, इस तरीके से वो कलर आपका दूसरा आ रहा है। उसके आप सीएसएस जो भी अप्लाई करें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कलर से बाद में टेक्स्ट जो है वो की साइज बड़ी हो जाएगी, कुछ भी हो। सही है, तो खैर अब हम आते हैं बूटस्ट्रैप की तरफ। बूटस्ट्रैप के बारे में किसी को कुछ पता हो? CSS फ्रेमवर्क है, हो गया। यूटिलिटी क्लासेस होती है, यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी इसको सुना है, प्रीडिफाइन। क्या प्रीडिफाइन, क्या क्या प्रीडिफाइन क्या है? डेकोरेशन, और कोई? शाहरुख खान ब्लैक बॉक्स की गेम दी थी ना मैंने। हाँ थोड़ा सा तो ये तो मैंने दो आपको गेम दी, बल्कि 3 गेम दी है। सिलेक्टर्स जो है वो आपको खुद प्रैक्टिस में लाएंगे तो होगा। आप फ्लेक्स बॉक्स को आप खुद से करेंगे, जो फ्रॉगी वाली मैंने दी है वो बेहतर है, या मैं बोर्ड पे या वैसे आके आपको समझाऊं? ये वहां पर प्रैक्टिस से खुद याद हो जाएंगी चीजें। और ग्रिड गार्डन में भी यही है कि उसमें भी आप खुद से करेंगे, तो जिस तरीके से जस्टिफाई कंटेंट करते हैं, इधर फ्लैक्स में यूज कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीजें सेंटर कैसे करना है, बिटवीन कैसे करना है, अराउंड कैसे करना है, लेफ्ट और राइट कैसे करना है, ये प्रैक्टिस से करेंगे। उसमें थोड़ा सा लिखा हुआ है और वो आपने करना है। यहाँ पे मैं करवाऊं फिर भी आपने करना वही है, तो बेहतर है कि आप वो करें। हमारे पास टाइम वैसे भी नहीं है। सही, मैं लास्ट टाइम भी पढ़ाया था, उसमें भी मैंने नहीं करवाया था, मैं नहीं करवाता क्योंकि सीएसएस ऐसे अलग से मैं इसको पकड़ूं तो सीएसएस का पूरा सीएसएस का है, तो वो सेस हो गई, इसके अलावा भी और बहुत सारी है। तो अब ऐसे तो हम सीएसएस ही सीखते रहेंगे। मेन हमारा सब्जेक्ट वो नहीं है, मेरा फोकस है फ्रंट एंड डेवलपमेंट में, वो भी थोड़ा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। सीएसएस एचटीएमएल ये मैंने आपको कहा, पिंटरेस्ट पे जाए, वहां से उठाए कोई डिजाइन उस पे करें। या तो मैं ऐसा करता हूँ, अब मैं डिजाइन अपलोड करता हूँ और फिर असाइनमेंट दे देता हूँ कि वो आप करके आए, एक हफ्ते आगे बात हो और मुझे डिजाइन आके यहाँ पे खोल के दें। ये सही है सही ना, ताकि ऐसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और फिर ऐसा होगा, हर किसी की डिजाइन अलग होगी। ऐसा ना हो कि मैं इनको दूं, इनसे ले ली इन्होंने, तो ये सीन नहीं चलेगा। ठीक, या तो आप खुद डिजाइन चूज करके मुझे बताए सर मुझे ये पसंद आ रही है, मैं करूंगी, या मैं खुद असाइन कर दूंगा, तस्वीर दे दूंगा, फिर आपने जो है वो उसको खुद करना है, चाहे आप हफ्ता लगाए 2 हफ्ते लगाए, मगर उस चीज को कंप्लीट करें। एक ही पेज होगा ताकि आपकी लर्निंग हो। फिलहाल बेसिक हो फिर ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट पढ़ के सीखी नहीं जाती, प्रैक्टिस से करके सीखी जाती है। आप कितना भी पढ़ लो, आपसे चीजें भूल जाओगे। ये जितना करोगे इतना आप जो है वो सीखोगे। मतलब कोई भी आप टेम्पलेट उठाओ डिजाइन, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो, ठीक है ना? तो बाकी हमारा काम है गाइड करना, आगे आप पे है कि आप कितना करते हो। ठीक है भाई, तो ये ध्यान में रखें। अब हम जो है थोड़ा सा बूटस्ट्रैप की तरफ चलते हैं, और बूटस्ट्रैप भी आज ही क्लास के अंदर इंशाल्लाह खत्म करते हैं। तो फिर आप जावास्क्रिप्ट, क्योंकि मेरा फोकस एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट पे कम होता है, तो फिर जावास्क्रिप्ट नहीं, एचटीएमएल और सीएसएस पे बूटस्ट्रैप में मैं तकरीबन कवर करवा रहा होता हूँ। और बात ये कि आपके एंड पे क्योंकि एचटीएमएल आप पढ़ते हैं और सीएसएस आप पढ़ते हैं, और बेसिक हम एडवांस वाली नहीं करवा रहे, तो फिर तो हमारा कोर्स ही नहीं होगा। इस कोर्स को मैंने 2 मिनट डिवाइड किया है, फिर भी मुझसे नहीं हो पा रहा कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट बैक एंड जो है वो एंटरप्राइज में। तो मैं कहता हूँ एक और भी कोर्स होना चाहिए जिसमें आप फिर एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट पढ़े एक कोर्स में, दूसरे में हम थोड़ा सा आगे कोई फ्रेमवर्क करें, कोई लाइब्रेरी करें,
फ्रंट एंड पे बैक एंड पे जो है वो थर्ड कोर्स हो, मगर ऐसा अलाउ नहीं करेंगे, फिर स्पेशलाइजेशन अलग से दी जाए तो फिर वो अलग बात है, सही है। मगर यही स्किल आपको काम आने वाला है ज्यादा इंडस्ट्री के अंदर। मैंने पहले भी कहा है, मशीन लर्निंग बाकी चीजों में जा रहे हो, इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। डेटा साइंटिस्ट जाए, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर जाए, वो डिमांड कितनी भी हो, मगर यहाँ पर जो है वो कंपटीशन भी ज्यादा है, और लोग जो है पहले से मार्केट में मोबाइल एप्लीकेशन में भी है, और कम सॉफ्ट हाउसेज जो है वो अपॉर्चुनिटीज देते हैं। आप जहाँ पे भी जाए वहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग डेवलपर, कम आपको डिमांड में जॉब्स आ रही होंगी, मगर वहाँ पे वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में ज्यादा आ रही होंगी। तो क्यों ना उस जगह चला एक्सपर्टीज बंदा हासिल करे जहाँ पर डिमांड ज्यादा है। क्या है फ्रेमवर्क है, यूटिलिटी और फ्रेमवर्क में फर्क क्या है? इन दोनों और से तीसरा पूछे, मैं इन दोनों ने बताया। लाइब्रेरी नहीं, आप नहीं, वो पीछे तीन, आप तीन हो गया। हाँ, पीछे वाले हमें बताएं, ऐसी डिस्कशन हो रही थी। हमारे साथ डिस्कस करें। वेबसाइट पे यूज किया हुआ है फ्रेमवर्क, सही है ना, एक फ्रेमवर्क है। मगर याद रखें, जब से शुरू में ये पहले बूट स्टेप आई थी तो मैं नहीं समझता उसको आप फ्रेमवर्क कह सकते थे जब नहीं आई थी। जस्ट एक सीएसएस की लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में दोनों में फर्क है। लोग इसमें भी अभी तक जो है वो कंफ्यूज हैं, कोई कहता है लाइब्रेरी है, कोई कहता है फ्रेमवर्क है। तो ये मैं बच्चों पे छोड़ता हूँ कि बच्चे पहले लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क को समझें, फिर डिसाइड करें कि ये चीज आपको बूट स्टेप दे क्या रही है। उस हिसाब से देखो, कॉन्टेक्स्ट में आप उसको फ्रेमवर्क भी कह सकते हो, उसको लाइब्रेरी भी कह सकते हो, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट, सही है। मैं अगर कहूँ जैसे पहले थी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जब पहले थी नहीं नहीं, जब आपकी सीएसएस से रिलेटेड प्री डिफाइंड आपके जो है पहले से प्री सीएसएस लिखी हुई थी रिटर्न, और आपने उसकी क्लासेस और आईडीज को यूज किया और क्लासेस को यूज किया, तो आपके जो है वो सीएसएस स्टाइलिंग अप्लाई हो गई, सही है। तो एक फाइल है जिसके अंदर पूरी सीएसएस पहले से लिखी हुई है, आपने उसकी क्लासेस को यूज किया, अप्लाई होगी, तो इस हिसाब से वो क्या हुई, एक लाइब्रेरी हुई। अब लाइब्रेरी फ्रेमवर्क में क्या फर्क है? लाइब्रेरी वो चीज होती है जो कि कहते हैं जिसको इंपैरेटिव, दुनिया के अंदर जितनी लाइब्रेरी है वो ज्यादातर इंपैरेटिव होती हैं, और आपके पास जो फ्रेमवर्क्स हैं वो डिक्लेरेटिव होते हैं, सही है। इंपैरेटिव से मुराद ये है कि आपने इंपैरेटिव प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी, कि आपको जो चीज अचीव करनी है, जिस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन लिखना है, उसमें आपने जो करना है और वो कैसे अचीव करना है, ये दोनों उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसमें इंपैरेटिव में कैसे वो मुझे यहाँ से वहां तक पहुंचना है, सही है, तो इसमें टारगेट मेरा वहां है, सही, वहां पहुंचना है, मगर मैं कैसे वहां तक पहुंचूंगा ये भी इंपैरेटिव में आता है। मगर जब डिक्लेरेटिव की बात करें तो मैंने वहां पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, आई डोंट नो, सही है, ये डिक्लेरेटिव होता है, सही है। तो फ्रेमवर्क डिक्लेरेटिव होते हैं जिसमें आप जस्ट ये बताते हो कि आप चाहते क्या हो, कैसे होगा ये आपका कंसर्न नहीं है, सही है। समाव एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर आ जाती है, जिस तरीके से एब्स्ट्रैक्शन में हमें नहीं पता पीछे वो चीज कैसे हो रही है, हम इम्प्लीमेंटेशन में जा रहे होते हैं, समाव से ऐसे जस्ट बताने की खातिर में बता रहा हूँ कि हमें नहीं पता वो चीज होगी कैसे, वो फ्रेमवर्क खुद करता है हमारे बिहाफ पर, हम नहीं करते। हम कहते हैं हमें ये एक्शन परफॉर्म करना है, और वो कैसे करना है हमारा कंसर्न नहीं है, ये फ्रेमवर्क का है। और जब लाइब्रेरी की बात करते हैं तो लाइब्रेरी जो है इंपैरेटिव है, उसको कहते हैं ये करना है और तुम्हें मैं ऐसे यूज करके वहां तक पहुंचूंगा या ये अचीव करूंगा। तो आपको अगर सीएसएस एक बटन खूबसूरत सा बना के दिखाना है, ग्रीन हो, थोड़ा बड़ा हो, इस तरीके से ना, टेक्स्ट कलर व्हाइट हो, तो आपने इसकी पहले से प्री रिटन सीएसएस की क्लासेस अप्लाई कर दी, तो वो आपने लाइब्रेरी यूज करी, और लाइब्रेरी में आपने वो क्या किया, वो क्लासेस अप्लाई कर दी व्हाइट के लिए, बटन लार्ज हो और बटन जो है वो ग्रीन हो मिसाल के तौर पर, तो ये आपने उस चीज को, आपको चाहिए था एक बड़ा बटन, व्हाइट टेक्स्ट और ग्रीन, मगर आपने उसमें जो चीज चाहिए थी उसके लिए आपने सीएसएस तो नहीं लिखी, मगर वो आपने क्लास अप्लाई किए, समाओ बताए कैसे, आपने कैसे फाइल डायल करी और उसने खुद कर दिया, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो आप इस पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं बहुत सारी ऐसी चीजें कि सिर्फ आजकल ये नहीं आता, इसके अंदर टूल टिप और बहुत सारी चीजें आती हैं, पॉपअप आते हैं, मॉडल आते हैं, इस तरीके की पीछे कुछ ना कुछ जावास्क्रिप्ट इस तरीके से बिहेवियर के लिए चल रही होती है। तो
कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आप इसको लाइब्रेरी भी कह सकते हो, जस्ट अगर आप इसकी CSS यूज कर रहे हो। मगर लोग इसको वो फ्रेमवर्क क्यों कह रहे हैं? तो लेट्स सपोज अब लाइब्रेरी जो है उसकी CSS आपने जो क्लास अप्लाई कर दी, अब पीछे कोई 10 लाइन उस क्लास के अगेंस्ट लिखी हुई है और वो कैसे अप्लाई होगी हमारा कंसर्न नहीं है, तो उस हिसाब से वो कहते हैं फ्रेमवर्क। और मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है कि अगर आप सिर्फ स्टाइल को टारगेट कर रहे हो, बाकी चीजों को नहीं, कि उसमें वो डाल टूट बाकी चीजें पॉपअप है उनको आप साइड पे रखें कैरोगल, तो आपके पास जो जस्ट CSS अप्लाई करें अपने एलिमेंट्स के अंदर, तो वो जस्ट आप लाइब्रेरी है फिर। सही है। अगर ओवरऑल जो कुछ आपको ये प्रोवाइड कर रहा है तो उस हिसाब से वो फ्रेमवर्क है। समझ आ रही बात? तो अब ये आपके उस पे है कि आपको फ्रेमवर्क का पता होना चाहिए, लाइब्रेरी का पता होना चाहिए, फिर आपको बूटस्ट्रैप का सही से पता हो। फिर आप अब जब भी आपसे पूछा जाए तो आप उसके पास स्पेक्ट्रम में बात कर सकते हो, डायरेक्टली या यू ना करो। हाँ, जैसे क्या नाम है रिएक्ट है, वो रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, उसमें आप पर्सपेक्टिव नहीं बताओगे कि वो फ्रेमवर्क भी हो सकता है, नहीं, वो प्री डिफाइंड है, पहले से पता है, तो लाइब्रेरी है। और वो ऐसी लाइब्रेरी है जिसकी खूबसूरत बात यह है कि वो इंपैरेटिव नहीं है, इंपैरेटिव नहीं है, डिक्लेरेटिव है, वरना लाइब्रेरी ज्यादातर इंपैरेटिव होती है। सही है। तो कभी कभार किस कॉन्टेक्स्ट में मैं समझता हूं कि बूटस्ट्रैप को आप फ्रेमवर्क भी कह सकते हो, किसी कॉन्टेक्स्ट में उसको लाइब्रेरी भी कह सकते हो। तो यारी बात नहीं सही है। तो ये आप थोड़ा सा जब बूटस्ट्रैप पे काम करिएगा तो आप खुद ही आपको लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में तमीज पता है, तो आप वहां से भी फर्क कर लीजिएगा कि वो उसको फ्रेमवर्क करना चाहिए या लाइब्रेरी लेना चाहिए। समझ आ रही है बात? रिएक्ट डिक्लेरेटिव है तो लाइब्रेरी कैसे? वो डिक्लेरेटिव ऐसे है कि उसमें हमें जो चीज करनी होती है हम बताते हैं ये कर, ये करनी है मुझे, सही, मुझे स्टेट अपडेट करनी है, सही है। अब वो पीछे, अब आप जब जावास्क्रिप्ट के थ्रू नॉर्मली काम करते हो तो आपके सामने एक काउंटर है, लेट्स सपोज कोई यहाँ नेम लिखा हुआ है, नेम है हेलो लेट्स सपोज काशिफ, तो अब लेट्स सपोज आपने वेरिएबल के अंदर नेम काशिफ को कर दिया अली, मगर सामने अभी तक काशिफ है, सही है। तो इस पे आप मैन्युअली ये भी बताओगे अपने डोम को कि काशिफ जहां है उसको अपडेट करके अली कर दो, तो वैल्यू चेंज हुई है। मगर रिएक्ट के अंदर ऐसा नहीं है, रिएक्ट के अंदर आपने कहा काशिफ अली हो, वेरिएबल के अंदर चेंज कर दिया, वहां वो खुद अपडेट कर देगा। ये डिक्लेरेटिव, हमने कहा ये चीज ये है, काशिफ से अली कर दो, मैंने ये नहीं कहा कि यूआई में भी अपडेट कर दो, वो रिएक्ट का काम है, हमने डिक्लेयर किया उसने कर दिया, कैसे किया हमें नहीं पता, रिएक्ट अपने उस तरीके से करते, तो डिक्लेरेटिव तब है बोला। बहुत सारी चीजें जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कैसे डिक्लेरेटिव है। समझ आ रही बात? फ्रेमवर्क जो है एक बड़ी चीज है और वो किसी एक दो डिजाइन पर, ज्यादातर एक डिजाइन पैटर्न में मिनिमम जो है वो बनी हुई होती है। डिफरेंट आपने डिजाइन पैटर्न पढ़े होंगे, पढ़े ना डिजाइन पैटर्न? नहीं तो MVC पढ़ा होगा, मॉडल व्यू कंट्रोलर, तो ज्यादातर फ्रेमवर्क जो है वो MVC या MVP अब डिजाइन पैटर्न्स पे चल रहे होते हैं, सही है। तो जैसे आपका एंगुलर, एंगुलर लाइब्रेरी नहीं है, एंगुलर फ्रेमवर्क है। एंगुलर जेएस पुरानी टेक्नोलॉजी है, वो 1 से लेकर 1.9 तक, फिर उन्होंने मेजर चेंजेस करी तो वो एंगुलर वैसी नहीं रही, तो उसको नाम फिर दे दिया एंगुलर 2, 3, 4, इस तरीके से अब 11, 12, 13 चल रही है, सही है। तो एंगुलर जो है वो फ्रेमवर्क है MVC पैटर्न पे, और आपकी जो है रिएक्ट जो है वो लाइब्रेरी है, सही है। समझ आ रही है बात? तो इस तरीके से हम बूटस्ट्रैप पे वापस आते हैं, आप आए और यहाँ पे आके गूगल करें बूटस्ट्रैप, ये वाली वेबसाइट, इस पे आप जाएं और इस पे 40 मिनट गेट स्टार्टेड, सही है। अब गेट स्टार्टेड के बाद आपके पास ये CSS की लिंक दी हुई है और बंडल की लिंक दी हुई है, सेपरेट दी हुई है। अब मैंने आपको CDN के बारे में तो पहले बता दिया, अब आपने यहाँ पर CDN वालों की उस पे सर्वर पर ये जो है वो फाइल्स पड़ी हुई है, मिनीफाइड, मिन फॉर मिनीफाइड, सही है। तो पहली बात तो सिर्फ बूटस्ट्रैप CSS नहीं है, पीछे अब कुछ बिहेवियर भी आता है, मोडाल खुला बंद हुआ, एनिमेटेड कैसे बंद हुआ, एक स्लाइडर है यू मूव हो रहा है, यू मूव हो रहा है, सही है, डिफरेंट एनिमेशन के तहत। तो ये कुछ ना कुछ पीछे जावास्क्रिप्ट भी यूज कर रही है,
तो इसलिए इन्होंने जावास्क्रिप्ट भी हमें दी है। अब याद रखें, पहले हमें सीएसएस की जरूरत पड़ती थी, जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती थी, और तीसरी डिपेंडेंसी थी जिसकी जरूरत पड़ती थी jQuery। और jQuery एक इंपेरेटिव लाइब्रेरी है मगर इंपेरेटिव ना कि डिक्लेरेटिव। उसमें हम बताते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है, ये भी हमने बताना है। सही है। तो बूटस्ट्रैप को यूज करते हुए आपको पहले jQuery की जरूरत होती थी, मगर अब इन्होंने बिल्कुल जो अभी वर्जन है बूटस्ट्रैप का उसमें jQuery को साइड पे कर दिया है। अब हुआ क्यों, उन्होंने क्यों किया, क्योंकि आप बूटस्ट्रैप आप यूज कर रहे हो, लेट्स सपोज बूटस्ट्रैप यूज कर रही है jQuery 4.2, आपका प्रोजेक्ट जो है वो यूज कर रहा है 3 पॉइंट समथिंग वाले वर्जन को jQuery को, तो होगा क्या, वो दोनों, अब उसमें भी क्लास ए उसमें भी क्लास ए, अब वो दोनों करेंगे कॉन्फ्लिक्ट, वो भी jQuery है वो भी jQuery, दो फाइल, एक आपने अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज करी है, दूसरा उस बूटस्ट्रैप को चलाने के लिए। तो होता क्या था कि दो लाइब्रेरीज आपस में कॉन्फ्लिक्ट करती थी, तो उन्होंने jQuery को कंप्लीटली रिमूव कर दिया। तो अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक हमारे पास JS और दूसरा क्या, CSS। सही है। तो अब यहाँ पर ये हमारे पास CSS हो गया और यहाँ पर हमारे पास JS हो गया। अब JS अगेन सेपरेट भी दिया है और हमें जो है वो एक साथ भी दिया है। एक साथ है तो उसको बंडलर कहते हैं। बंडल में हमें दो चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं, एक तो बूटस्ट्रैप की अपनी JS, बंडल के अंदर बूटस्ट्रैप की अपनी JS, और साथ में popover.min.js। पॉपओवर में पॉपअप वगैरह इस तरीके की चीजें, टूल टिप वो आते हैं, तो उससे रिलेटेड जो है जो जावास्क्रिप्ट लिखी गई है वो सेपरेट फाइल में है। और अगर आपको लगता है कि मैं पॉपअप वगैरह इस तरीके की चीजें इसका बूटस्ट्रैप के यूज कर रहा हूं, तो आप बंडलर को एक साथ, अब बजाय मैं दो के रेफरेंस दूं तो क्लाइंट से सर्वर पे दो रिक्वेस्ट जाएंगी, दो रिक्वेस्ट जाएंगे तो डिफरेंट रिसोर्सेज के लिए, और आपको ये दोनों चीजें चाहिए तो क्यों ना मैं इसी एक को यूज कर लूं, इसमें मुझे दोनों चीजें मिल जाएंगी। इस बंडल min.js के अंदर मुझे पॉपर भी मिलेगा, बूटस्ट्रैप भी मिलेगा। तो बजाय आपकी एप्लीकेशन जो है क्लाइंट साइड से दो रिक्वेस्ट भेजे, क्यों ना एक भिजवाई जाए। दिया इसीलिए है ना कि आपने बूटस्ट्रैप में जब CSS अप्लाई करनी है, पॉपअप वगैरह इस तरीके की चीजें नहीं करनी है, तो फिर आपको पॉपअप की जरूरत ही नहीं है, पॉपर वाली min.js की। अगर उसकी जरूरत है तो फिर यहाँ इसको अलग सेपरेटली यूज करो, जिसको नहीं होगी तो वो एक फाइल उठाएगा जस्ट ये CSS, जिसको जरूरत होगी तो अब वो बेवकूफ वाला डेवलपर होगा दो उठाएगा दोनों को, और जो सियाना होगा वो इस वाले को उठाएगा, क्योंकि एक रिक्वेस्ट कम हो गई ना अभी। सही भाई, तो इस तरीके से सेपरेट दिया, ऐसे नहीं दिया। अंग्रेज का पीछे इसका रीजन है। सही है, तो अंग्रेज ऐसी चीजें नहीं करता। तो खैर यहाँ तक क्लियर है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस वाले को यहाँ से कॉपी करूं CSS को, और इस वाले JS को, या ये बंडल है जिसमें दोनों चीजें हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट है, सब कुछ वही है, यहाँ पे वही CSS दी हुई है, CSS है, देखें min.css है, और नीचे बंडल min.css है। आपकी मर्जी, आप जो भी करें, आप इसको ऐसा कर ले। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको समझा सकूं। यहाँ पे आए और यहाँ पे आप जो है वो ये फाइल रख दी CSS, और ये बंडल जो है वो हमने नीचे। अब ये मैंने आपको कहा था बॉडी टैग से पहले जावास्क्रिप्ट रखी जाती है, रख तो हेड में भी सकते हैं, मगर यहाँ वजह है, और वजह जो है वो अभी नहीं बताऊंगा। सही है, वजह बाद में बताऊंगा जब जो है वो हम डॉम पढ़ेंगे। सही है, ठीक है यहाँ तक। यस सर। इसमें CD एंड लिंक और जो है अगर फाइल डाउनलोड करके यूज करें तो ज्यादा जो स्पीड किसकी होगी? देखिए यहाँ पर जो है लोकल आप स्टोरेज की बात कर रहे हो, सॉरी मतलब ये कि लोकल आपने देखिए आपके पास ये भी ऑप्शन है, और आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उसकी फाइल्स को डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर रख दो, उसकी लिंक दे दो। सही ना, मगर CDN क्या है वो अपडेटेड हो रहा होता है, उसमें कोई बग फिक्सिंग या इस तरीके की चीज हो तो वो आप वाले में नहीं होगी, वहां पे हो चुकी होगी, क्योंकि वो अपडेट भी कर होते हैं। वर्जन अलग अलग दे रहे होते हैं, हर वर्जन की अलग अलग आपके पास आती है, मगर साथ में कोई बग फिक्सिंग या इस तरीके की चीज हो तो वो, और वो ये जो लोकली आपके पड़ी होती है उससे बेहतर सॉल्यूशन CDN है। लेकिन रिक्वेस्ट तो इसमें एक ज्यादा जा रही है ना, इसमें दो नहीं ना, उसमें तो और ज्यादा फाइल्स होगी। जब आप लोकली डाउनलोड करेंगे ना
तो आपको बहुत सारी फाइल्स मिलेंगी जिसमें आप लिंक करोगे एक दो को, फिर वो दूसरों को लिंक करी होगी, तो पीछे कैसे करिए वो उसका अपना काम है ना। तो वो पूरा आपको फोल्डर डाउनलोड करना पड़ेगा, वो पूरी फाइल्स सही, वो आपको फाइल्स आएंगी। और ये तो यहाँ पे नहीं, यहाँ तो ऐसा करो इसी को ही डाउनलोड करके रख दो और फिर इसका लिंक दे दो, दोनों बस काम हो गया। नहीं तो वो आपको वो डाउनलोड करना पड़ेगा पूरा फोल्डर अपने लोकल उसमें प्रोजेक्ट के अंदर देकर फिर उसके रेफरेंस दे देने होंगे, तो फिर आपके पास वो चलेगी। मगर ज्यादा सही वाली जो अप्रोच है वो सीडीएन यूज करना, अपने रियल टाइम प्रोजेक्ट्स के अंदर सीडीएन यूज करना। इसके लिए इंटरनेट चाहिए ना, अगर हम सिर्फ कोई लोकल चला तो वेबसाइट के लिए भी तो इंटरनेट चाहिए ना। नहीं सर, वैसे डेवलपमेंट अगर कर रहे हैं इंटरनेट नहीं होगा तो फिर उस सूरत में कहा जाता है कि आप लोकली करें, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है और इंटरनेट नहीं हो तो डेवलपर क्या करेगा बेचारा, स्टैक ओवरफ्लो ही नहीं होगा, उसके बाद फंस गया तो फिर वहां में बैठा होगा। तो देखें अगर वो करना है तो आप जो है वो लोकली वो कर दें, डाउनलोड पे काम करें, फिर कल को लेट सपोज डेवलपमेंट आपकी वो जल्दी हो रही होती है ना, अब फिर आप रियलिटी में जब डिप्लॉय करेंगे तो सीटीएल यूज करेंगे। सही है भाई। और अगर इन लोगों का सर्वर डाउन हो गया तो फिर ऐसे नहीं होता, ऐसा कैसे होगा, लाइट चली गई फिर उनकी लाइट चल जाएगी। ये आज तक कभी फेस नहीं किया था, आज तक इतनी एप्लीकेशन बनाई है, कभी ऐसी चीज नहीं आई कि ऐसा होता है ना, और रिकवर भी सीखेंगे। खैर ये हमने कर लिया। अब हम आते हैं और यहाँ पर आके इसको आप जब देखेंगे तो आपके पास H1 जो है वो दूसरा बूट स्टेप जो है वो नॉर्मल टेक्स्ट नहीं आ रहा होगा, कुछ हट के आ रहा होगा। देखें ऐसे आ रहा है, पहले ऐसे नहीं था, यकीन करो ऐसे नहीं था। और आप देखिएगा अब देखो ऐसा है, सही है। अब इसको मैं वापस वो CSS अप्लाई करता हूँ बूट स्टेप की, तो ये देखो दूसरा थोड़ा सा अलग चेंज हो गया। अगर आपको थोड़ा सा सेंस है, सही है, चश्मा आपका सही काम कर रहा है, यहाँ क्या चार आगे सही काम कर रहे हैं, सबको चश्मा चाहिए, जब तो आगे बैठे, जब तो आगे बैठे तुम नहीं हो ये सारे। तो हम पिछले 5 साल से क्या कर रहे हैं, छोले बेच रहे मुझे कह रहे हो आपको कह रहा था क्यों, मुझे क्या बता, आप छोले बेच रहे हो। इसका सेक्शन काटेगा सर, मुबीन नाम है इसका, है ना, मोहम्मद। सही है, तो ये यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पर आते हैं सबसे पहले ना बूट स्टेप को सीखने के लिए। देखिए मैंने अगर बटन बनाना हो तो मैं बटन क्या लिखूं, बटन मैंने कहा क्लिक मी लेट सपोज, सही है। तो बटन देखो कैसा आ रहा है, कितना खूबसूरत आ रहा है, खूबसूरत आ रहा नाटक वाली हरकत यहाँ ना करें, वहाँ चल जाए, कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। सही है भाई। तो ये हमारे पास एक बटन है, नॉर्मल बटन, सही है। जैसे कि जो ब्राउजर यूज कर रहा है, ब्राउजर अपनी जो CSS दे रहा है उस हिसाब से ये बटन ऐसा दिखेगा, शायद इंटरनेट एक्सप्लोरर में थोड़ा सा अलग दिखे, सफारी के अंदर अलग दिखे, सही है। ये बल्कि सफारी खुला हुआ है तो क्रोम के अंदर, सही है। अब हम इसमें क्या करते हैं, मैंने कहा क्लास ऐड करो जिसका नाम है बटन, तो ये उसको बटन जो है बटन की CSS ये होती है कि उसकी सारी चीजें जो पहले से होती हैं उनको रिमूव कर देता है, बॉर्डर हो गया, कलर हो गया, इस तरीके की चीज। तो आप देखें तो आपको बटन कैसे हट गया, जस्ट टेक्स्ट दिख रहा है। तो इसकी अगर CSS देखें, इंस्पेक्ट करें और ये देखें बटन की CSS है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, फॉन्ट वेट, लाइन हाइट, कलर ब्लैक उसका टेक्स्ट का, और टेक्स्ट लाइन सेंटर, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, अंडरलाइन वगैरह हो तो वो हट जाएगी, वर्टिकल लाइन। अब टेक्स्ट डेकोरेशन नन हम किस पे अप्लाई करते हैं, जब कोई एंकर लिंक हो उसमें अंडरलाइन आ रही हो, तो यहाँ तो बटन एंकर लिंक कैसे आएगी, तो इसका मतलब ये है कि अगर एंकर लिंक भी हो उसको भी बीटेन दूं तो उससे भी ये अंडरलाइन बाकी चीजें हट जाएंगी, वो भी ऐसा बटन जैसा ट्रीट होगा। समझ आ रही बात। तो ये सिर्फ बटन के लिए नहीं काम करेगा, जगह जगह काम करेगा। अभी सिर्फ उसको हमने बटन किया है मगर दिख नहीं रहा, तो बटन को अलग से देखना चाहिए। तो बटन के अलग अलग से क्लासेस हैं, जैसे कि ग्रीन के लिए बटन डैश सक्सेस, सही है भाई। तो इस तरीके से आपका ये ग्रीन हो गया, जल्दी आएगा, गाइड नहीं हो जाइएगा, सही भाई। तो यहाँ पर ये क्लियर है यहाँ तक कि आप देखिएगा, इस पे मैंने क्लिक किया,
इंस्पेक्ट करें और यहाँ पर आए, यहाँ पर बटन सक्सेस होवर की क्लास है, उसमें अभी यहाँ पे इसका अप्लाई नहीं हो रही। और इसके अलावा ये हमारे पास बटन सक्सेस है, ये बटन है, और ये बटन से रिलेटेड जो है वो बाकी चीजें लिखी हुई है, रेडियस, ये बाकी चीजें पहले से सही है। तो इस तरीके से एक मिनट में इसकी आपको अच्छे से दिखाऊं। बटन सक्सेस, बटन, ये देखिए कलर, बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर कलर, ये क्या आ रहा है आपके पास, सही है, समझ आ रही है बात। तो इस तरीके से आपका बटन ये दिख रहा है। तो वो जो अब मैं लेट सपोज इसकी बीचेन हटा दूं तो अब देखो बटन कैसा दिख रहा है, कलर अप्लाई हो रहा है, सही है, बॉर्डर पे भी कलर अप्लाइड है, मगर वो पुराना जैसा बटन लग रहा है, सही है। तो वो बीटीएन किसी भी एंकर लिंक पे या बटन पे आप अप्लाई करेंगे तो उसको क्या कर देगा, बटन जैसा बना देगा, समझ आ रही बात। तो मैंने इसको कहा बटन, तो ये मेरे पास इस तरीके से बन गया। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे अलग अलग कलर्स हैं, मैं इसको कहता हूँ ये वार्निंग, वार्निंग इन ING, और यहाँ पर मैंने कहा डेंजर लेट सपोज, और इस तरीके से मैंने कहा प्राइमरी। तो इस तरीके से ये बटन के अलग अलग कलर्स हैं, तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखो आपके पास बटन जो है वो अलग अलग से आ गए। अब इसमें CSS पहले से लिखी हुई है, आपने जब उसके क्लासेस के नेम आपको आने चाहिए और आप अप्लाई करना, आपका काम हो जाएगा, सही है। अब यहाँ पे आए, मैंने कहा वार्निंग वाला बटन जो है वो लार्ज होना चाहिए, तो LG मैंने कर दिया। तो एक मिनट, BTN LG होगा शायद, BTN LG लार्ज हो गया, सही भाई, आ रहा है, नजर आ रहा है। मैंने कहा क्लिक में जो है वो स्मॉल होना चाहिए, BTN SM। ये मैं जो है वो जस्ट आपको इसकी पूरी वो डॉक्यूमेंटेशन देखनी पड़ेगी। अब देखो वो लार्ज हो गया, वो स्मॉल हो गया, और बाकी जो है मीडियम साइज है, समझ आ रही बात, जो बाय डिफॉल्ट है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, और आप यहाँ पे आए कंपोनेंट्स के अंदर बटन्स में जाएं, तो बटन्स में आपको ये सारे बटन मिल जाएंगे जिसकी थोड़ी बहुत वो उन्होंने CSS दी हुई है, समझ आ रही बात, सेट है भाई, क्लियर याद है, सही है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम आए और इसको आप करें बटन आउटलाइन, सॉरी इसको हटा देते हैं, इसको कर देते हैं बटन आउटलाइन डैश डेंजर। तो अब ये क्या होगा, ये कलर जो है टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगा, पीछे से वो व्हाइट होगा और बाउंड्री को भी वही कलर अप्लाई होगा, डेंजर वाला। तो यहाँ पे देखिएगा ये आपका बटन चेंज हो चुका होगा, ये देखें, सिर्फ आउटलाइन बीच में ऐड करने से। अब इसको होवर करेंगे तो वैसा दिखेगा, देखो बाकियों से अलग है, तो आउटलाइन की वजह से, समझ आ रही बात, क्लियर है। तो ये सारी की सारी क्लासेस हैं, और क्लासेस आपको यहाँ से पढ़ के आपको मिलेंगी। क्या रन करने के लिए, रन किसको करना है, हाँ ये जो है बटन प्राइमरी, बटन जो है वो आउटलाइन प्राइमरी, इस तरीके की, ये सिर्फ उस पर कलर अप्लाई करना है। हाँ तो अब देखिएगा, ये देखो इन्होंने सवाल ये पूछा था, वो तो वैसे भी कर सकते हैं, सही है। इसमें क्या, इसमें बूट स्टेप में क्या बड़े 3 मार लिए, सही। अब यहाँ पे देखें कि अब आपने जरा सोचें कि मैंने यहाँ पर इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, ओके, ये आप देखें। अब लेट सपोज BTN LG मैंने लिखा, BTN LG पे कितनी चीजें लिखी हुई हैं, पैडिंग, फॉन्ट साइज, बॉर्डर रेडियस। आप अगर खुद से लार्ज बटन करती तो आपको ये 3 चीजें लिखनी पड़ती, मुझे नहीं लिखनी पड़ी, मुझे से आपको कलर अप्लाई करना है, मैंने कहा बटन वार्निंग, बट कलर अप्लाई करते हुए टेक्स्ट का कलर आपको ब्लैक करना पड़ा यहाँ पे, और बैकग्राउंड कलर आपको येलो करना पड़ा, और बॉर्डर का कलर भी येलो। 3 चीजें, जहां पे मैंने सिर्फ लिखा है बटन वार्निंग, आपको वहां पे 3 चीजें लिखनी पड़ेंगी, कलर, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर कलर। सही है। मैंने पहले ही कहा था, सर डॉक्टर शेन ने मुझे कहा कि एक बच्ची आई थी मेरे पास, कहती है कि सर मैंने पूरे सेमेस्टर में ना मुझसे ये 2 प्रोग्राम ही याद है, मुझसे नहीं याद होते प्रोग्राम। तो सर ने कहा बेटा अगर यही याद करोगे तो पूरी उम्र में
तो मैं ये 2 प्रोग्राम भी शायद भूल जाऊँ, यही आएंगे आपसे। तो याद ही तो नहीं करना होता, सही है, समझना होता है, सही है। अब मुझे बताएं, अगर याद करना है लेट सपोज, सही है, तो देखिए देखिए एक बात तो याद नहीं करनी होती, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगी या डेवलपमेंट कर रही होंगी तो आपको उसमें खुद ही प्रैक्टिस हो जाएगी, सही है। अब मुझे क्या, मैं अब तक जो है वो काम कर रहा हूँ, तो मुझे क्या पूरी बूटी से बातें नहीं आती, मैं भूल जाता हूँ, उससे डॉक्यूमेंटेशन जाके चेक करता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन किसके लिए, हमारे लिए तो है कि हम पूरी चीजें याद नहीं कर सकते, सीधा जाए डॉक्यूमेंटेशन में पढ़े, अप्लाई करें, अप्लाई करें। सर पेपर का क्या सीन है? पेपर का क्या, पेपर में क्या सीन है? हाँ हाँ, अब पेपर की बात हो तो पेपर में इस तरीके की चीज है, बूट रट्टे वाली चीजें पूछता ही नहीं हुआ, अगर प्रीवियस क्वेश्चन से पूछते हैं, वो आपने नहीं पढ़ा ना, फिर नहीं पढ़ी, कोई और पहले पढ़ चुका हो, काजल वो शहरियार, क्या भाई मैंने रट्टे वाली चीज कभी पेपर में पूछी है? कोई नहीं होता आप लोगों के लिए होगा, मुबारक हो, आप लोगों के लिए होगा, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना रट्टा, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। अब आते हैं रट्टे वाली बात पे कि आपने कहा सर बटन सक्सेस मुझे याद करना पड़ेगा, जहां पर बटन सक्सेस या बटन वार्निंग आपको एक चीज याद करनी हो, क्या वो अच्छी है या ये 3 चीजें आपको याद करनी पड़े? सीएसएस में नहीं बताया जहां पर बटन वार्निंग याद करना आसान है या 3 लाइनें याद करना आसान, तो जिंदगी आसान नहीं होगी, ये तो छोटी, चलो इसको छोड़ें, बटन पे आए। अब मैं आपको अभी गारंटी से कह सकता हूँ ये जो बटन है इसकी जितनी चीजें शायद आप क्लास तक ये याद कर सके, जितनी चीजें इस पे अप्लाइड है ये सारी आप याद करें या बीटीएन याद करें, ये 10 लाइनें याद करें या बीटीएन याद करें, जिंदगी आसान कौन करे? बूटस्ट्रैप। सही है भाई, तो अब वो माने ना माने वो अलग बात है, बाकी जो वो हकीकत जो है हकीकत को झुलाया नहीं जा सकता। भाई खामोशी क्या करें, करते रहेंगे, कुछ आएगा यार जेन्युइन सवाल पूछे सर। देखिए मैंने कब कहा कि बूट स्टेप आपकी जो है वो कंप्लीट 100% जिंदगी आसान करिए, नहीं, अगर आपको डेवलपमेंट फास्ट चाहिए और आपको समहाउ रेस्पॉन्सिव चाहिए, तो पहले मैंने क्लास में आपको रेस्पॉन्सिव के हिसाब से वो एक प्लेट में कोई चीज पड़ी हुई थी ना, दिखाई थी, फिर उसको रेस्पॉन्सिव कैसे बनाया गया, ठीक है। रेस्पॉन्सिव के लिए अब बटन आपको ग्रीन चाहिए और ऐसा चाहिए, तो आपकी डेवलपमेंट फास्ट उसमें होगी कि बटन की 10 लाइनें लिखे या वो बीटीएम लिखे, फास्ट डेवलपमेंट इससे होगी ना। अब हम ये नहीं कह रहे कि बूट स्टेप से आपकी पूरा 100% सॉल्यूशन आपको मिल गया, एक कोई भी डिजाइनर ने बनाया तो क्या आपको लगता है कि वो पूरा डिजाइन उससे बन जाएगा उस बूट स्टेप से? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। आपको 30, 40 या 50% आपको बूट स्टेप काम आएगी, बाकी आपको अब उसमें बटन जो है उसमें डिजाइनर ने ऐसा रखा ही नहीं है, बटन का स्टाइल यूं है, सही है, तो आपको उसमें बीटीएम तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, सही है। फिर आपको अपनी सीएसएल लिखनी पड़ेगी, तो कुछ चीजें जैसे कॉलम सिस्टम हो गया, ग्रिड सिस्टम इसका, या फ्लैक्स या बाकी चीजें आपको आसानी के लिए वो आप अप्लाई कर दें, कॉलम सिस्टम आपने अप्लाई कर दिया, कंटेनर अप्लाई कर दिया, वो सही है, तो आपकी थोड़ी सी डेवलपमेंट फास्ट हो जाएगी। उसके अगेंस्ट अगर आप वो कोड लिखेंगे तो आपको टाइम लगेगा, तो आपका सम हाउ 30-40% टाइम बच जाएगा। बाकी जो चीजें होंगी जो बूट स्टेप नहीं कर पा रही है वो आपको कस्टम सीएसएस लिखनी पड़ेगी। तो जितने भी वो डेवलपर होते हैं वो कंप्लीटली बूट स्टेप नहीं यूज करते, मगर वह समहाउ टाइम बचाने के लिए बूट स्टेप को यूज किया जाता है, क्योंकि डिजाइन के हिसाब से बूट स्टेप आपको कॉमन चीजें दे देंगे, हर जगह वो अप्लाई नहीं होंगे। सिमिलरिटी जहाँ है वहां पे बूट स्टेप अप्लाई करो, बाकी में अपनी सीएसएल लिखो। समझ आ रही है बात? क्लियर हुई है? ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम वापस आते हैं। अब ये हमारे पास बटन हो गए, मैंने कहा मेरे पास एक एंकर है, क्या है, और मैंने इसको कहा लेट्स सपोज होम, तो ये मेरे पास कैसे दिखेगा, ये लिंक दिख रहा है, सही है। आप चाह रहे हो ये भी बटन दिखे, तो आप इसको
क्लास अप्लाई कर दो BTN और इसको कर दो BTN लेट सपोज वार्निंग। तो ये भी आपका लिंक एज है बटन बन गया, सही है। तो तभी तो उसमें डेकोरेशन नेम दिया था और बाकी चीजें कि ये हर चीज पे अप्लाई, जहां अप्लाई होनी हो वहां अप्लाई हो जाए। तो मतलब एंकर लिंक को भी आप बटन बना सकते हो, हालांकि वो काम करेगी एंकर लिंक वाला, मगर है क्या दिख कैसा है बटन जैसा, सही है भाई। अच्छा इस तरीके से ये डिसेबल्ड प्रॉपर्टी आपको पता है कि आप इसमें डिसेबल्ड कर दें किसी में भी, वो बटन क्या हो जाएगा डिसेबल्ड, वो क्लिकेबल नहीं होगा। तो ये आपका डिसेबल हो गया, थोड़ा सा ब्लर भी नजर आ रहा है और क्लिक भी नहीं हो रहा, बाकियों पे जा रहा है, देखो इस पे होवर पे वो नहीं आ रहा, ठीक है। सही है भाई, यहाँ तक क्लियर है। तो आप एंकर लिंक को करें तो आप कर सकते हैं। ये आपकी डिफरेंट इसमें चीजें बताई हुई हैं, इन्होंने ग्रिड सिस्टम यूज किया हुआ है जिसको आप कहें CSS ग्रिड गार्डन मैंने कहा गेम करें। तो उसमें ये क्लास में इस तरीके की हरकतें ना करें, ये मैंने 2 दफा नोट किया है तुम्हें, सही है। थप्पड़ मारते फिर रहे हो यहाँ पर, तो तुम मास्टर हो क्या प्राइमरी टीचर, हाँ तो बच्चों को मारते फिरोगे। तो यहाँ पर आगे चलते हैं, ये इस तरीके की डिफरेंट वैरायटीज हैं और ये वैरायटी जो है उस पर कैसे आप अप्लाई किया ये आपने खुद एक्सप्लोर करना है, सही ना। तो आपको पता होना चाहिए कैसे एंकर लिंक पे बटन अप्लाई करेंगे या इनपुट टाइप है। लेट सपोज आप यहाँ पे आए, मैंने कहा ये मैं इनको ना फिर दिखाऊंगा ना जब, तो फिर ये सुधर जाएंगे। फिलहाल ये मेरे बिना सफर का फायदा ले रहे हैं। ये शोर अभी नहीं आना चाहिए क्योंकि आप लोग बहुत डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं, सही ना। फिर मेरा जो ना मैं गुस्सा हुआ ना तो फिर पूरा सेमेस्टर ऐसे खराब चलेगा, सही ना। एक तो मेरे पास टाइम कम है, उसमें आप लगे हुए बातों में, फिर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मुझे फिर बड़ा गुस्सा आता है। मैं उनकी बैच को पढ़ाया वाहिद है जिसके साथ मैंने कभी गुस्सा नहीं किया। सिर्फ एक दफा एक बात हुई थी जिसमें वो गलत फहमी में, वरना पूरे सेमेस्टर में कभी भी 2 दफा पढ़ा चुका हूँ उनकी बैच को, जो आपके सीनियर है 7वें सेमेस्टर में जो अभी आए, कभी भी नहीं मैंने उनके साथ किया और मेरा सलूक बिल्कुल बेहतरीन होता है। तो ये बच्चों पे डिपेंड करता है, बच्चे मेरे साथ कैसे चल रहे हैं, क्लास में कैसे ट्रीट कर रहे हैं, सही ना। तो मैं भी वैसा ही होऊंगा, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ मेरी खराब हो, सही ना। जैसे मुझे 8वें सेमेस्टर वालों के साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि अब नहीं मगर उससे पहले शुरू से ही उनका बिहेवियर मुझे कभी समझ नहीं आया, क्योंकि उनके अंदर नाखलाक वो चीजें हैं। सारे बुरे नहीं है मगर कुछ बच्चे हैं जिनमें ये खामियां हैं, तो उस वजह से पूरी क्लास के साथ मुझे वैसा चलना पड़ता है। तो ऐसा ना हो कि कुछ चंद बच्चे हैं जिसकी वजह से मेरा जो है वो एटीट्यूड पूरा खराब हो जाए, सही ना। तो ये शोर ना करें, ये अच्छी बात नहीं है। अगर इज्जत प्यारी है तो खामोशी क्या करें। अच्छा यहाँ पर हमने कहा लेट सपोज ये है इनपुट टाइप और इसको मैं कर देता हूँ सबमिट, और इसका नाम भी हम कुछ भी रख दें सबमिट, और आईडी भी जरूरत नहीं है फिलहाल मगर इसको भी सबमिट कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आए और यहाँ पर हम देखें इसको सबमिट बटन है। अब ये हमारे पास इनपुट टाइप से बना है, बटन तो नहीं है, इनपुट टाइप से। फिर भी मैं इस पर अगर क्लास अप्लाई करना चाहूँ और इसको मैंने कहा BTN और BTN सक्सेस, तो ये आपका बटन बन जाएगा, सबमिट बटन बन गया, बटन जैसा नजर आ रहा है कि इनपुट टाइप फॉर्म जो है, इनपुट टाइप जो होते हैं वो फॉर्म का पार्ट होता है ना, तो वो मैंने यूज किया है मगर वो भी बटन बन गया, एंकर भी बटन बन गया, पीछे बटन नहीं बना। CSS ऐसी होगी कि आपको बटन दिख रहा, समझ आ रही बात। तो ये आपकी जो है वो बूटस्ट्रैप का कमाल है, सही है। तो इस तरीके की ये डिफरेंट वेरिएशन दी हुई है जिनको कभी भी आपको लेट सपोज यूज करना है, आपको ऐसे बटन चाहिए थे अपनी उस डिजाइन के साथ, तो बजाय आप बनाते हैं आपकी वहाँ बूटस्ट्रैप पहले से इंपोर्टेड है, आप उठा के वहां रख देते, आपको बटन ऐसे मिल जाए। समझ आ रही है बात। तो इस तरीके से हम आते हैं आगे चलते हैं। हमारे पास जो है ये अलर्ट जो है वो किस तरीके से यूज हो रहे हैं, कुछ भी नहीं है। आप अलर्ट प्राइमरी करें, अलर्ट सेकेंडरी करें, इस तरीके से वो आपके पास आ जाएगा, सही है। और जो है वो डिव को यूज किया हुआ है, तो ऐसे यहाँ पर आए और मैंने कहा डिव अलर्ट, और अलर्ट मैंने कहा प्राइमरी लेट सपोज, और इसके अंदर मैंने दिया हेलो आई एम एन अलर्ट, सेव कर दिया। और यहाँ पे आए और यहाँ पे देखें
ये अलर्ट आ गया, ये अलर्ट पूरा आ गया इस तरीके से। सही है भाई, समझ आ रही है बात। तो इस तरीके से आप, ये प्राइमरी है, आप इसको वो कर दें, अलर्ट कहाँ गया हमारा, ये वाला, इसमें हम करें इसको सक्सेस, तो वो हो जाएगा ग्रीन, ग्रीन हो गया। अब ये पूरी विड्थ ले रहा है क्योंकि अभी जो है मैंने कोई चीज उस पर अप्लाई नहीं करी है, तो वो बाय डिफॉल्ट अपनी स्क्रीन के हिसाब से वो रिस्पॉन्सिव होते हैं, वो फैल जाते हैं। छोटी होगी तो छोटे हो जाएंगे, स्क्रीन बड़ी होगी तो उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं, तभी आपको ये फुल 100% जो है वो विड्थ ले रहा होता है। पीसीएसएल पे फुल 100% विड्थ लिखी होगी। फिर इस तरीके से हमारे पास इसके अंदर अलर्ट, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, ये सारे के सारे ऐसे दिखेंगे। तो आप जब डॉक्यूमेंटेशन देखें, आपको अपनी उसमें ये वाला चाहिए तो उठा लें जाके आप, वार्निंग वाला। सही है, इन्फो लाइट और डार्क हो गया, तो ये आपका डार्क, और ये इन्फो और क्या नाम है, लाइट, सॉरी लाइट और इन्फो, इस तरीके से। सही है, तो ये डिफरेंट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। समझ आ रही बात। सही है जी, आपका क्लिक पे ये दिखा रहा है। अब ये बटन पे आप जो है वो, इसने आईडी दी हुई है, और आईडी पे ये लाइव अलर्ट प्लेस होल्डर, और उस पे इसने जरूर जो है वो सीएसएस अप्लाई करी है, जिस पे ये चीज आपकी शो हो रही है। सही है, और ये सीएसएस, सॉरी जावास्क्रिप्ट आपकी यहाँ पर लिखी हुई है। अभी इस पे ना जाएंगे कैसे काम कर रही है, ये डोम को यूज कर रही है, और डोम आपको भी नहीं आता। सही है, तो इस तरीके से ये एक चीज है कि अगर आपके पास एंकर लिंक आ रही है, और एंकर लिंक के अंदर आप कोई चीज लेट्स सपोज यूज करें, मैंने कहा दिस इज अ लिंक, अब मैंने कहा यहाँ पर, मैंने कहा ए, और इसको मैं कहता हूँ HREF, और इसको मैंने कर दिया लिंक। ये कैसी आएगी, जैसे नॉर्मल लिंक होती है, नॉर्मल लिंक होती है वैसे हम कह रहे नहीं, जैसा थीम है वैसा वैसा उसका कलर हो, थोड़ा डार्क आ जाए, तो आप इसको करें, क्लास अप्लाई करें क्या, अलर्ट लिंक, तो ये क्या हो जाएगी, उस हिसाब से अपना कलर उसने वो वाला उठा लिया, थोड़ा डार्क कर दिया जो ग्रीन है। अगर ये पेरेंट इसका लेट सपोज डेंजर है, तो वो भी अपने आप को डेंजर जैसा थोड़ा डार्क कलर दे देगी। देखो है ब्लू है पहले से, नहीं है ना, ग्रीन है नहीं है, अब थोड़ा सा रेड कलर मगर डार्क कलर उसने अपने पास रखा है, किसकी वजह से, पेरेंट का कलर देख रहा है, और अलर्ट लिंक जो है वो उस पे वो चीज अप्लाई हो रही है। सही है, वरना ये हटा दो तो नॉर्मल ब्लू जैसा दिखेगा। समझ आ रही है बात। तो अगर आपके पास अलर्ट के अंदर कोई लिंक दी हो, तो ऐसे आप उसको अलर्ट लिंक करेंगे तो वो वैसा दिखेगा। तो ये सारी वैरायटीज हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा अलग से इन्होंने दिया हुआ है कि अलर्ट अलर्ट सक्सेस, वैसे ही उसके अंदर हेडिंग भी दे दी है, और उसके अंदर पैराग्राफ, फिर HR जो है वो लाइन दी है, लाइन ये सेपरेट कर दी उसने, और फिर पैराग्राफ दे दिए। ये MP वगैरह इस पे हम बाद में आते हैं कि क्या है। सही भाई, तो समझ आ रही बात। तो ये अलर्ट ऐसा भी दिख रहा है, और इसके अंदर आपको SPG अप्लाई करना हो तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आइकॉन वगैरह। सही, अब ये कहाँ से आया, ये आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा, लेट सपोज हम कहते हैं यहाँ पर आए, और यहाँ पर आइकॉन्स में, और यहाँ पर आपको कोई भी चाहिए, मैंने कहा अलार्म, तो ये आप उठाएं, जैसे मैंने लास्ट टाइम यूज करके दिखाया था फॉन्ट ऑसम, जो फॉन्ट ऑसम वाले, ये वाला कॉपी कर लिया, और मैं अपने कोड में आया, और कोड के अंदर मैंने यहाँ पर इसको रख दिया ये, और इसको मैं यहाँ पर आके रन करता हूँ, तो ये देखो आपके पास नजर आ रहा है। यस सर। अगर आप देखें तो ये आपके पास ये नजर आ रहा है, आ गया अलार्म। फिर इस तरीके से ये कैसे अप्लाई होगा ये भी आपको पता होना चाहिए, मैंने जैसा आपको बताना है, बाकी आपने खुद करनी है चीजें। सर अब तो इसकी वो पेडिंग और मार्जिन वो खराब हो गई तो वो फिर कस्टम करनी पड़ेगी। वो भी इसमें है, वो क्लास है, मगर पेडिंग मार्जिन पे हम आते हैं। सही है, कैसे अप्लाई होती है वो तो आप करेंगे तो वो सेट हो जाएगा। सही है, तो 2 घंटे में भी आना लगा जाना लगा पड़ा हुआ है आप लोगों को यार, मैं भी पानी, मुझे भी जरूरत है, मैं बोल रहा हूँ अजीब से ही आप लोगों को। सही है, तो यहाँ पर और थोड़ी कस्टमाइजेशन की है कि आपके उसके अंदर ये बटन और बटन क्लोज जो है उसको यूज किया हुआ है। यहाँ पर देखें कि अगर मैं सॉरी BTN क्लोज, BTN क्लोज है वो क्लास है जो कि अप्लाई हो गया, तो वो बटन क्लोज हो जाएगा। सही है, तो उसको अगर हम जो है वो वैसे ही बटन हम दे दें यहाँ पर, और मैं इसको BTN क्लोज कर दूं, मैंने कहा बटन, और इसको मैंने कहा क्लास,
BTN क्लोज, सही है। तो यहाँ पे आए तो ये हमारे पास क्लोज आ गया। अब ये आप ये नहीं कहिएगा कि ये काम भी करे, सही है। तो ये काम वैसे नहीं करेगा, ये आपको जावास्क्रिप्ट में करना पड़ेगा। या इसने पहले से किया हुआ है तो वो आपको क्लास उसके साथ एसोसिएट करनी पड़ेगी, फिर वो क्लोज हो जाएगा। उसकी आईडी देंगे और उसमें वो इस वाले टारगेट को क्लोज करना है। तो ये आपका ऐसे आगे आती है ना ऐसे, तो फिर आपको चीजें पता होना चाहिए। इसकी बटन क्लोज CSS लगाई, बटन यू बन गया, क्रॉस बन गया, समझ आ रही है बात। तो ये आपको प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें पता होगी। मैं क्लासेस नहीं पूछूंगा मगर सब आप कुछ बटन प्राइमरी लिंक या इस तरीके की चीजें तो आपको पता होनी चाहिए, या कॉलम सिस्टम या जो एटलीस्ट मैं करवा रहा हूँ उतना तो आप लोगों को आना चाहिए, प्रैक्टिस में लाइएगा, सही है भाई। तो इस तरीके से आपकी डिफरेंट वैरायटीज हैं, आप यहाँ से उठा सकते हैं और देख सकते हैं, सही है। अब ये क्लोज हो रहा है, ये क्लोज किसके बेसिस पे हो रहा है, इसने इसकी क्लास रखी है बटन क्लोज और ये दी है उसने डेटा DS डिसमिस, सही है, जिससे वो क्या हो रहा है डिसमिस, मगर उसको फिर अलर्ट डिसमिसेबल क्लास होनी पड़ेगी उसकी, फिर जाके वो होगा। तो मैंने इसको कहा ये वाली चीज, और अलर्ट डिसमिस, क्या स्पेलिंग है डिस ऐसे डिसमिसेबल, डिस ये उठा लेते हैं यहाँ, सही है। सही है। बंद हो गया। अब उसमें फेड लगाएंगे तो फेड वाला इफेक्ट आ जाएगा, सही है। फेड पता है क्या होता है, फेड इन फेड आउट, सही ना, तो वो वाला इफेक्ट आ जाएगा। तो फिर बस आपको पता होना चाहिए कि काम कैसे करेगा। बाकी आपके एंड पे कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, आगे चलते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास पेजेस हैं। अब पेज जो है जैसे आपके उसमें होता है कि नॉर्मली जीमेल खोलते हो तो उसमें यहाँ अलर्ट कहीं आते हैं तो लिखा होता है 3 अलर्ट 4 ईमेल आई है या 5 अनरीड ईमेल्स हैं, इस तरीके से होता है। तो वो किस तरीके से वो पेज और पेज सेकेंडरी प्राइमरी ये लिखेंगे तो आपका पेज बन जाएगा। फिर आप किसी चीज पे भी अप्लाई करें, मैंने कहा मैं स्पेन पे अप्लाई करता हूँ, तो मैंने स्पेन और मैंने कहा BADG पेज बनेगा और फिर BADG प्राइमरी, तो उसके अंदर मैंने दे दिया लेट्स सपोज 3। तो इस तरीके से मेरे पास पेज बन जाएगा। ये क्या नाम है, एक मिनट, तो अपने वो एलिमेंट है इसको यहाँ पे दिखा देते हैं। पेज BADG है ना क्लास, पेज BG बैकग्राउंड कलर प्राइमरी। तो ये हमारे पास बैकग्राउंड कलर 3 आ गया। मैं इसको देता हूँ कि प्राइमरी डेंजर, और ये हमारे पास रेड आ गया। समझ आ रही है बात। तो इस तरीके से आई थिंक इसमें एक और भी होता है सर्किल यहाँ से वो फिल शेप, फिल ऐसा कुछ है मेरे पास, फील्ड है ऐसा कुछ है क्लास, देखनी पड़ेगी। तो देखिए ये आ रहे हैं ना ऐसे इनबॉक्स पे ऊपर, तो ये इस तरीके से आते हैं कि इस पे आप वो अप्लाई करते हैं, नहीं भाई। तो इसको हम कर देते हैं BG डेंजर और बाउंडेड राउंड होगी थोड़ी सी, पहले दूसरी थी देखिएगा। मैं इस पे टेक्स्ट बढ़ा देता हूँ 3 अनयूनिक, ठीक है। तो तिल की तरह आ रहा है। मैं इसको अगर हटा दूं ये वाली राउंडेड पेज वाली चीज, ये थोड़ा सा अलग से आ रहा है, मतलब वो थोड़ा कैप्सूल की तरह इस तरीके से नजर आ रही है, आपके वो से नहीं आ रही। तो इस क्लास की वजह से वो चीज ऐसे आ रही है, ठीक है। और इससे आगे चलते हैं, हमारे पास ऐसी बहुत सारी वैरायटीज हैं। अब ये आपको बताया जा रहा है कि बटन के अंदर इसने स्पिन करके उसमें ये चीज अप्लाई करिए तो यूं ऊपर आ जाएगा। तो आप बजाय इसके लिए CSS लिखो बैठते हुए तो कितना टाइम लगेगा, उसको वहां तक पहुंचाओ फिर उसमें कुछ लिखो, ये कितना खूबसूरत है, उठा के रखो, आपका बटन भी तैयार, ऊपर ये लिखा हुआ है उसके अंदर नंबर दे, नहीं जिंदगी आसान नहीं होगी।
तो ये आपके जो है वो बेज बीजी इस तरीके से कलर बताए हुए हैं डिफरेंट, आप यूज कर सकते हैं। ये फिल शेप है, राउंडेड फिल जो है ये भी बताया हुआ है, तो आप ये यूज करें, आपकी जो है वो जिंदगी आसान हो जाएगी। सेट है। आगे चलते हैं ब्रेड क्रम। अब ब्रेड क्रम जो है वे आपके पास नॉर्मली आपने देखा होगा एडमिन डैशबोर्ड में ये चीज यूज होती है कि आप होम पे आए, होम के बाद कैटेगरीज में गए, कैटेगरीज के बाद प्रोडक्ट्स में गए और किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्लिक किया, उसकी डिटेल्स खुल के आ रही है। तो अब यूजर को कैसे पता चले मैं कहाँ से आया, अब कहाँ खड़ा हूँ, ठीक है। तो करंट पेज का भी स्टेटस बताया, वो पीछे से कहाँ से होके आए हो, तो वो स्लैश 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 इस तरीके से आ जाए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, अपने पास एक मेन जो डिव हो या नेव हो, तो उसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर लिंक दिए होंगे, तो आप नेव बनाए, उसको ब्रेड क्रम कर दें और ब्रेड क्रम नीचे जो है वो आपके आइटम आ रहे हैं। सही भाई। यस सर। तो इसमें ऑयल और एलआई यूज किया हुआ है, तो नेव यहाँ पे आप बनाएं, उसको कर दें नेव और ब्रेड क्रम ऐसे, और इसके अंदर यूएल, और इसको मैंने कर दिया सॉरी यूएल डॉट ब्रेड क्रम, और इसके अंदर हम आए और मैंने कर दिया एलआई, और एलआई में ब्रेड क्रम आइटम। स्पेलिंग सही है ना, सही है भाई। तो मैंने कहा होम, मैंने कहा एडमिन होम, लेट्स सपोज डैशबोर्ड कर देते हैं होम, और फिर दूसरा जो होगा, अब इसके अंदर लिंक भी आपको देना पड़ेगा, अभी तो नहीं आएगा। तो इस पे दूसरा क्या करेंगे, मैंने कहा लेट्स सपोज कैटेगरीज, और मैंने कहा फिर इसके बाद प्रोडक्ट और फिर डिटेल्स, ये प्रोडक्ट्स की लिस्ट या प्रोडक्ट्स और प्रोड डिस्क्रिप्शन। तो आपके पास कैसा दिखेगा, ब्रेड क्रम ऐसा दिखेगा, मगर मैंने एंकर लिंक अप्लाई नहीं करी, तो वो आप करेंगे करंट पेज पे नहीं, पार्किंग पे करेंगे, तो ये डायनामिकली चल रहा होगा। तो आप यहाँ पे आए, मैंने इसको कर दिया HIF और इस पे हैश कर दिया फिलहाल, और इसके अंदर मैंने दिया होम, और ऐसे ही मैंने इसको कॉपी कर देना है, और यहाँ पर इसको कर देते हैं कैटेगरीज, और इसको मैं कर देता हूँ क्या नाम है, सही है। तो इस तरीके से मेरे पास आपके पास आ रहा है, अब मैं किसी पे क्लिक करूंगा वहां चला जाएगा, वहां पे उस पेज पे चला जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरीके से ब्रेड क्रम बन होते हैं। अब इसके अंदर आपके डिफरेंट सेपरेटर भी यूज होते हैं, डिवाइडर जिसको कहते हैं वो आप यूज करें, तो स्टाइल इस तरीके से डिवाइडर कर दें, तो आपका वो डिवाइडर वो वाला अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आए और आप इसके अंदर आई थिंक न्यू नेव पे अप्लाई होगा, तो यहाँ पे आके स्टाइल में ये चीजें, मैंने कहा ये सेपरेटर ये वाला हो, सिलेक्ट ना हो, तो अब ये चेंज हो गया। यहाँ पे आप कुछ और देना चाहें, मैंने कहा हैश हो तो वो दे दें, यहाँ पे तस्वीर भी दे सकते हैं, URL ऐड करवा दें तो वो भी हो जाएगी, सही है। यहाँ पे कुछ भी दें तो आपका वो आ जाएगा। मैंने कहा मैंने ये वाली साइन दे दी इस तरीके से, तो ये तरीके से आ रहा है एज अ डिवाइडर, सही है। तो ये आपकी मर्जी है, जो भी आप यूज करना चाहें, ठीक है भाई। जैसे जैसे इन्होंने URL दी और URL पे कोई तस्वीर दी, तो वो आपका वो वाले भी आ जाएगी। इन्होंने SVG यूज किया हुआ है, SVG आप दे दें तो आपके पास फिर शेप आ जाएगा। ये देखो इस वाली डिजाइन का ये SVG इन्होंने दी है, तो उस हिसाब से वो आ रहा है। तो आपकी मर्जी, जो भी आप यूज करें वो कर सकते हैं एज अ सेपरेटर या डिवाइडर। क्या क्लियर है। ब्रेड क्रम, बटन ग्रुप्स। अब बटन ग्रुप में कुछ नहीं है, बटन को बटन के ग्रुप के अंदर रखा हुआ है, तो यू एक 3 बटन मिला के आपको एक बटन ग्रुप की तरह दिख रहा है, सही है। तो ये ऐसा है कि मेरे पास ये पहले से बटन बने हुए हैं, इसको मैं स्मॉल और ये 2 इनको हटा देता हूँ, सही है। और इसके अंदर मैं इन 2 पे अप्लाई कर दूं, लेट सपोज मैंने कहा बटन सॉरी सेव डॉट बटन डैश ग्रुप, और उसके अंदर ये बटन रख दो, तो ये दोनों मर्ज हो जाएंगे। देखिएगा ये आपके पास मर्ज आ रहे होंगे, 2 बटन मर्ज आ गए, तो उसके लिए आप सीसर लिखते तो आप पता नहीं क्या क्या करते, ये खुद होगी, ठीक है। समझ आ रही बात। तो ये बटन दोनों मर्ज हो गए, वरना ये अलग अलग थे। तो किसकी वजह से, सिर्फ बटन ग्रुप लिखने की वजह से, समझ आ रही है बात, सही है। तो इस तरीके से एंकर लिंक के अंदर भी ऊपर आप एंकर को बटन बना सकते हो ना, तो वैसे ही उसको कर दो ऊपर, वो ये आपके रंगीले हैं तीनों अलग अलग कलर के, और उसको बटन ग्रुप कर दो, ग्रुप के आगे वैसे खूबसूरत बटन नजर आ रहे हैं।
ये आउटलाइन, बटन की आउटलाइन पहले से आपको पता है, बटन आउटलाइन, तो आपको जस्ट वो करना है बटन ग्रुप, तो वो आउटलाइन वाले बटन में दिखेंगे, ओवर करेंगे तो वो वाला कलर है, सही है ना। ये बटन पहले पढ़ चुके हैं, वही चीज है। चेक बॉक्स को भी बटन ग्रुप में डाला जा सकता है। अब ये देखो, चेक बॉक्सेस ऐसे होते हैं जो मल्टीपल सिलेक्टेड होते हैं, और रेडियो बटन पे कोई एक ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट होगा सेम टाइम पे। तो यहाँ पर इनपुट टाइप को हमने एज अ बटन ग्रुप किया हुआ है, समझ आ रही बात। तो ये कोई मसला नहीं है, ये इनपुट रेडियो है, उनको भी हमने किया, मगर कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट होगा। ये आपके टूल बार जो ज्यादातर आपको पेजिनेशन में नजर आते हैं, यहाँ पर टेबल पे पेजिनेशन अप्लाई होती है, टेबल पे होती है, कोई भी पूछे तो टेबल पेज पे अप्लाई नहीं होती पेजिनेशन, टेबल पे आती है। 1000 रिकॉर्ड्स हैं, 10 या 50 एक पेज पे दिखाने हैं, इस टेबल के अंदर दिखाने हैं, तो हम क्या करते हैं, वो पेजिनेशन अप्लाई करते हैं। 50 आए, नेक्स्ट ईयर तो ऑफसेट 50 का होकर फिर आगे स्टार्ट हो, आगे के 50, फिर आगे के 50, फिर आगे के 50, तो आ रही बात इस तरीके से। तो ये भी इन्होंने अलग अलग हमको जो है वो चीजें बताई हुई हैं कि किस तरीके से ये चीजें होंगी, सही है। और यहाँ पर देखें इनपुट टाइप ग्रुप, इनपुट ग्रुप। अब ये हम जो इनपुट टाइप जो होते हैं टेक्स्ट वगैरह इस तरीके की चीज, तो वहां पर जो है साथ में जो लेबल है आपका, उसको इसने क्या किया है, यहाँ पर ये इनपुट टाइप है, साथ में डिव लगा दिया जिसके अंदर @ दे दिया, ऊपर इनपुट ग्रुप लगा दिया, वो ग्रुप लेबल और वो दो चीजें मिल मिला के क्या बन गई, एक वो मिल मिला के यहाँ पे वो आपका लिखा हुआ है इंटरव्यू नेम, यहाँ पे आप इंटर करें नेम, समझ आ रही है बात। इस तरीके से आगे चलेंगे। ये बटन ग्रुप LG, जैसे बटन LG था ऐसे बटन ग्रुप LG है, तो वो बटन का ग्रुप जो है वो बड़ा सा हो जाएगा, समझ आ रही है बात। यहाँ पे जैसे मैं इसको कहूँ बटन ग्रुप, और इसको बटन इसको मैं कहता हूँ स्मॉल, तो ये स्मॉल हो गया। अच्छा सॉरी, इसके बटन ग्रुप, सही है, तो ये स्मॉल में आ गया, आगे स्मॉल है, स्मॉल है, सही है। इस तरीके से आगे चलते हैं। इसके अंदर ये हमारे पास नेस्टिंग जो है वो बटन ग्रुप, फिर उसके अंदर बटन ग्रुप, बटन ग्रुप के अंदर बटन ग्रुप कैसे, ये 2 बटन और तीसरा ये आइटम, ये तीनों मिला के एक ग्रुप बना, और इस ड्रॉप डाउन का भी बटन ग्रुप, ड्रॉप डाउन मेन्यू, और उसको बटन ग्रुप के अंदर रखा हुआ है, तो ये इस तरीके से बटन ग्रुप बना। तो वैरायटीज बहुत सारी, अगर आपको इस तरीके की वैरायटी अपने उसमें चाहिए डिजाइन में, तो आप यहाँ से उठा के वो अप्लाई कर सकते हैं। कलर आप अपना चेंज करें, थोड़ा बटन का शेप चेंज करें, आपकी मर्जी। और यहाँ पर उन्होंने जो डिफरेंट ओरिएंटेशन में बताई है कि वेरिएशन वर्टिकल कैसे होगा, तो इस तरीके से बटन ग्रुप वर्टिकल कर दिया तो वर्टिकली आ जाएंगे, समझ आ रही बात, ठीक है, ज्यादा क्लियर है। हाँ देखिए, अब ये अगर आपको बटन ग्रुप है, बटन ग्रुप आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वो CSS का अप्लाई होगा, लेट्स सपोज हम आए इसके अंदर, और इसके अंदर आप देखें बटन ग्रुप के अगेंस्ट आपके पास ये CSS लिखी हुई है। अब इसमें कहीं इंपॉर्टेंट यूज नहीं किया हुआ, जानबूझ के नहीं किया हुआ, कि अगर आपकी अपनी क्लोज CSS होगी, अगर इनलाइन करेंगे या इससे बाद में जो है एलिमेंट्स के क्लोज आपकी अपनी CSS है, चाहे वो इंटरनल या इनलाइन हो या एक्सटर्नल हो, अगर उसको आपने इस बूटस्ट्रैप के बाद इंपोर्ट किया हो, तो प्रायोरिटी उसकी होगी। सेम क्लास पे आप अप्लाई करें, या एक नई क्लास बेहतर है, नई क्लास बना के, और फिर उस क्लास की CSS आप वहां लिख दो, और यहाँ पे वो CSS अपने आ जाए। ये रेगुलर संरचना कौन से क्या करें, जैसे ऐसा मैं अलग नहीं करूँगा कि हमारे पास पहले से टाइम नहीं, ये 2 घंटे होते हैं, आप बाद में करिए। तो आपने क्या करना है, अच्छे CSS है वो आप जो है वो अपनी बटन ग्रुप है, आप कोई अपना जो है नाम क्लास कर देते हैं, अपने CSS अप्लाई करें, वो दे दें, और वो क्लोज कर, बेहतर है क्लोज करें, वरना फिर भी नहीं अप्लाई हो रही है, अप्लाई होगी अगर क्लोज होगी, तो अगर नहीं है तो फिर आप रिपोर्ट कर पाएंगे। उनकी क्लासेस को ना छोड़ें, तो या तो उनकी अपनी फाइल के अंदर जाके जाएंगे, ठीक है, मगर ये बेहतर नहीं। कल को आपको कहीं और चाहिए वो वही वाली चीज को कैसे करेंगे, तो आपको मॉडिफाई कर, और बेहतर ये कि उसकी क्लास की सेम क्लास अपने वाले में ना लिखो, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट आएगा।
तो आप क्या करें, अपनी नई क्लास बनाएं, उसमें वो वाली CSS जो है वो थोड़ी मॉडिफाई करके लिख दें और वो अप्लाई कर दें बस। सही है। तो बेहतर है कि सेम क्लासेस अपनी मेन क्लास के अंदर और CSS फाइल के अंदर ना रखें। फिर बातें हो रही हैं। थोड़ा मौका मिल जाए, मुझे 2 घंटे में बात कर रहा हूँ, आप लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है। सही है। तो थक जाते हो ना सुन के भी, तो ये शुक्र करो 2 घंटे पढ़ा रहा हूँ, 6 घंटे पढ़ा रहा होता ना पता चल जाएगा। फिर भी ये मैं 2 घंटों की जो ना 6 घंटों की कसर निकाल दूंगा, और जैसे आप बिहेव कर रहे हो मेरे साथ आपके साथ भी करूंगा। सर उनके साथ जो बातें हम कार्ड की तरफ, कार्ड के लिए हमारे पास एक कंटेनर है सिंपली कुछ होल्ड करने के लिए, लाइक कोई टेक्स्ट हो, कोई हेडिंग हो, कोई इमेज हो, उसको होल्ड करने के लिए बड़ा खूबसूरत हम दिखा रहे होते हैं कि एक इमेज है, नीचे उसकी हेडिंग आ रही है, उसकी टेक्स्ट आ रहा है, उसका फुटर आ रहा है, और कब वो पोस्ट की या ब्लॉग के अंदर आपने देखा होगा ब्लॉग होते हैं ना, तो हम इस कार्ड को यूज कर सकते हैं। कार्ड सिंपल है, कार्ड है, कार्ड बॉडी है, कार्ड हेडर है, कार्ड उससे टेक्स्ट है, इस तरीके की क्लास है। ठीक, तो आप यहाँ पे आए और यहाँ पे आप देखें सिंपल है, डिव क्लास कार्ड है, उसके अंदर एक इमेज यूज किया हुआ है और इमेज को क्लास दी हुई कार्ड इमेज टॉप। सही है, कार्ड बॉडी है और कार्ड बॉडी के अंदर आपने कार्ड टाइटल रखा है और कार्ड टेक्स्ट रखा है। सही है। तो ये आपने सारी की सारी चीजें अप्लाई करें। अब कहें तो मैं पूरा लिखूं आपको, मैं दिखाने के लिए कि मुझे आता है, या तो आपने सीधा कॉपी पेस्ट करो, क्योंकि हमें लर्निंग करनी है, आपने सीखना है, मुझे नहीं सीखना। ठीक है ना। तो मैं बैठ के कोड पे टाइम दिया करूं, मैं आपको जब बता रहा हूँ कि ये कैसे आपकी चीज आ रही है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ से आप इसको उठाएं और जस्ट इसको यहाँ से बल्कि कॉपी कर लें और यहाँ पे आए, आपको कहीं पे भी कार्ड दिखाना है तो पूरी इसको विड्थ दी हुई है 18 REM आई होप आपको पता होगा जरूर। सही है। तो इस तरीके से ये इमेज है, इमेज पे आप कोई भी URL दे दो। यहाँ पे क्या होता है, एक लाइब्रेरी आती है जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ, हाँ सो सनफ्लैश, मेरे ख्याल से इसको भी पैक कर दिया है, नहीं किया नहीं फ्री है नहीं ये पहले दूसरा आता था, मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, यूआई चेंज लिंक सामने सामने पड़ी होती थी और जब समय उठानी होती थी, और URL में अब क्लाइंट आईडी कर दिया ना, नहीं होगा ऐसे। खैर कोई और तस्वीर हो जिससे pixels.com ठीक, pixels.com पिक्सल PEX .cc नहीं .com था शायद पिक्सेल्स है सर, सर्च करें सिर्फ पिक्सेल्स लिख के तो आ जाएगा। ये यस सर URL मिल जाएगी, यस सर मिलेगी यूआरएल नहीं मिलेगी कोई भी तस्वीर कोई भी URL नहीं मिलेगी। चलो फिर ऐसा करते हैं ना, तो यहाँ से इमेज कॉपी इमेज लिंक कॉपी लिंक कर ले कॉपी लिंक और ये मैं यहाँ पे आ गया, इसको मैंने सेव किया और यहाँ पे आते हैं और ये हमारे पास तस्वीर आ गई, तस्वीर के नीचे टेक्स्ट है, देखें इसको रखते हैं 0, इसको बंद कर देते हैं। तो ये हमारे पास थोड़ी हाइट उसकी ज्यादा है तो उस हिसाब से वो थोड़ा सा इस तरीके से आ रही है। सही है भाई। तो ये तस्वीर पे डिपेंड करता है कि कितनी है, तो उस हिसाब से उसको इमेज रेस्पॉन्सिव किया जाता है कि इमेज जितनी विड्थ हो हाइट हो उस हिसाब से वो एडजस्ट हो जाए। इससे छोटी कोई तस्वीर ले लेते हैं जिसकी हाइट कम हो, ताकि नाम से ये सबकी हाइट सेम है। कोई और तस्वीर उठा लेते हैं, लेट्स सपोज पेट की उठा लें कोई तस्वीर, ब्लैक वाली सही लग रही सही। कॉपी लिंक इमेज इमेज Copy. इमेज कॉपी कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे आ जाते हैं इसके अंदर, इसको पेस्ट कर लेते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पे आ जाए और इसके अंदर ये क्या डालें। सही है। अब देखें इसमें हमारा टाइटल, इसमें हमारा बटन और उसके अंदर बॉडी और वो उसका लिखा हुआ नाम कार्ड टेक्स्ट। सही। तो इस तरीके से आपके पास आ गया। अब थोड़ा सा हम एक ग्रिड सिस्टम को थोड़ा समझ लेते हैं, या तो इसकी वेरिएशन आपको मिल जाएंगे कोई भी। हमारे पास लेट सपोज ये है स्क्रीन है, तो कॉलम
कॉलम सिस्टम कहते हैं या इसको ग्रिड सिस्टम कहा जाता है। तो हम यूज करेंगे, इसकी विड्थ में हटा देता हूँ क्योंकि ये 1 IC विड्थ देगा और इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया। एक होता है हमारे पास कंटेनर, इस पे हम बाद में आते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये रॉ में सिस्टम चलेगा, ये रो है। तो रो के अंदर कॉलम होते हैं, टेबल ऐसे बनती है, रोज के अंदर कॉलम होता है। तो यहाँ पे भी आपको करना पड़ेगा डिव रो, उसके अंदर डिव। अब यहाँ पे मैंने कहा नॉर्मल कॉलम दोगे तो वो कॉलम्स को 12 कॉलम में वो खुद डिवाइड करेगा अगर कॉल दे दो, सही ना। लेट सपोज मैंने कहा डिव कॉल और इसको ऐसे कर दिया, इसके अंदर मैंने ये कर दिया, सही है। अब मैंने इसमें विड्थ नहीं बताइए कोई नहीं बताई, और यहाँ पर हमने इसको कॉपी कर लिया उसी रो के अंदर, दूसरा तीसरा जितने भी थे। मल्टीपल रो बनाने की जरूरत नहीं है, वो खुद नीचे शिफ्ट कर देगा, ठीक है। तो मैंने इसको सेट किया और मैं यहाँ पे आया तो ये देखो इसने 4 में खुद डिवाइड कर दिया, क्योंकि कई 4। अगर मैं यहाँ पर एक और भी प्रेस करूँ और यहाँ पे करूँ तो इसने उस हिसाब से देखो छोटी साइज करता जा रहा है। मैं कह रहा हूँ नहीं, मुझे 3 दिखाना, सही है, मुझे 3 दिखाने, तो ये तीनों को इस हिसाब से उसने एडजस्ट कर दिया खुद ही। वरना अगर आप लेट सपोज कह रहे हो कि मैं कहता हूं कि 2 के हों और 2 जो है वो 4 के हों, तो कितने हो गए, 12 पूरे हो गए। तो मैं पहले वाले को कहता हूं कि 2 हो, ये यहाँ पर मैंने कहा पहले वाला कॉलम कितने का हो, पहला वाला 2 का हो और दूसरा वाला 4 का हो और तीसरा वाला भी 4 का हो और ये 2 का हो गया इस तरीके से, सही भाई। तो ये बेसिकली विड्थ के हिसाब से फिर उसकी हाइट वो हो रही है। अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि 3 डब्बे दिखाने MDM अपने उस तरीके से आप बताना चाह रहे हो कि मैंने कहा 3 के कितने हो गए, 9, सही है। तो ये तो फिर 3 बचे, उसको कैसे करोगे, ऑफसेट लगाओगे यहाँ से एक और वहां एक बच गया, बीच में एक लगा दो मिसाल के तौर पर। तो मैं 3 डब्बे दिखाना चाह रहा हूँ और मैं 3 के लिए क्या करूंगा, 3 के, सही है। तो इसको मैंने कर दिया 3, इसको कर दिया मैंने 3, इसको कर दिया मैंने 3, सही है। तो ये मेरे पास ऐसे आ रहे हैं, मैंने ऐसे नहीं चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा, इसको कर दूंगा ऑफसेट 1 और बीच वाले को भी ऑफसेट अप्लाई कर दो, वो भी एक, तीनों को कंज्यूम करना है सब ऑफसेट, और लास्ट वाले को देने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही हो जाएगा, सही है। अब यहाँ पर सॉरी अब ये हमारे पास 3 है ना, तो 3 कॉलम अगर मैं करूंगा ये आगे चला जाएगा, तो ये इवन में ऑड में आ गए ना, ऑड में आ गए तो अगेन मसला आएगा। 2 होते हैं हमारे पास तो फिर आराम से कर सकते थे, बीच में देते वो वहां से वो एडजस्ट हो जाता, सही है। की बात समझ आ रही है। ऑफसेट देने से हमेशा स्टार्टिंग में आ रही है, जिस पे अप्लाई करोगे उसके आगे, उसके फ्रंट पे पहले से आएगा, और अगर बाद में करनी हो बाद में कैसे, फिर वो आगे वाले पे करो, आगे वाले पे करो। लेट्स सपोज आप चाह रहे हो कि इस वाले के राइट पे आए या थर्ड वाले के पे आए, उस पे नहीं करना, उसके आगे कुछ हो तो फिर उस पे ऑफसेट अप्लाई करो, तो वो ऑफसेट स्किप करते हुए आगे जाए। और अगर आखिरी एलिमेंट हुई ना, मतलब वही लास्ट सेकंड लास्ट पे अप्लाई तो लास्ट में अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही हो जाएगा ना। अगर आपको देना है तो कॉलम को ऐसे रखो कि एक कॉलम बच जाएगा, बाकी अगर बीच में देना है तो नेक्स्ट जो आएगा वो कहेगा एक छोड़ के फिर आओ, तो एक ऑफसेट मतलब एक छोड़ के, या ऑफसेट 2 मतलब 2 छोड़ के फिर तुम वहां पे आ जाओ। तो इस तरीके से अगर मुझे 2 दिखाने हैं तो मैं क्या करूंगा, 2 दिखाने 4 के, सही है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, इसको एक को करता हूँ डिलीट, इसको कर देता हूँ 4, इसको ऑफसेट लगाने की जरूरत नहीं है, इसको कर दिया 4 और इसको कर दिया 2, ऑफसेट 2 लेफ्ट से हो गया, ऑफसेट राइट पे तो वैसे हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो सेंटर ऐसे आ गए, तो यारी बात। तो ये इस तरीके से हमारे पास अप्लाई होगा। अगर आप इसको मजीद कॉपी करो तो ये आपके खुद दूसरी रो पे एडजस्ट हो जाएंगे, देख रहे हैं, क्योंकि वहां पर इतने कॉलम बचे नहीं है कि वो 4 वाला 2 भी आ जाए, तो ऑब्वियसली नीचे आए। समझ आ रही बात। तो इस तरीके से आपने
इस चीज का ख्याल करना है। यहाँ पर कॉल 4 यहाँ इस तरीके से नॉर्मल है, ये स्क्रीन को देखते हुए उस हिसाब से रेस्पॉन्सिव करेगा। मगर लेट सपोज आपने कहा ये बड़ी स्क्रीन के अंदर, सही है, बड़ी स्क्रीन के अंदर आपके पास होना चाहिए, और मैंने कहा ये स्मॉल में मैं कहता हूं कि लेट सपोज स्मॉल स्क्रीन हो तो उस पे एक डब्बा आना चाहिए। स्मॉल स्क्रीन हो एक डब्बा आना चाहिए, अगर जो है वो मीडियम साइज स्क्रीन है तो 4 का हो। इसको मैंने कॉपी कर दिया और इसको मैंने सर ये 12 लिखा है। सर ये स्मॉल में आपने 12 लिखा। हाँ स्मॉल में 12, छोटी स्क्रीन हो एक डब्बा नजर आए, बड़ी स्क्रीन पे 2 आए। सही 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 है, सही सही। तो इस तरीके से मैंने कहा। और ये हमने ऑफसेट जो है यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। 12 से अब ऑफसेट किस पे अप्लाई होना चाहिए, मैंने कहा एमडी पे, जस्ट ऑफसेट एमडी पे। सिर्फ एमडी पे अप्लाई होना चाहिए, बाकियों पे नहीं होना चाहिए। तो ये 12 मैंने कर दिया इस तरीके से। यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके ऑफसेट बाकी में तो अप्लाई नहीं करना ना, वो बस खुद एडजस्ट हो जाएगा। इसको मैंने कर दिया। अब यहाँ पे आए तो ये इस तरीके से हमारे पास आ रहा है, और इसके अंदर हमारे पास इसको ऑफसेट, अब ये मिसाल के तौर पर फिलहाल मैं 2 को ही रखता हूँ मुख्तसर, वरना इस पे भी मुझे ऑफसेट अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आपको एक चीज समझाने के लिए कि यहाँ पे 2 आ रहे हैं। अब इसको अगर आप छोटी स्क्रीन में दिखाओगे तो एक एक आएगा, क्योंकि मैंने उसको रखा है वैसे। स्मॉल पे 12 किया था। वो तो सही है, यहाँ इस वाले ब्राउजर में कैसे इसको आएगा? कम यूज कर रहा हूँ तो इंस्पेक्ट कर लिए। मैं इसको करता हूँ इस पे Chrome पे। अब ये हमारे पास ऐसे आ रहे हैं। मैं यहाँ पे आया, मैंने इसको इंस्पेक्ट किया और यहाँ पे आके ये दिखाया। अब इसमें मैं कहता हूँ छोटी स्क्रीन। अब ये देखो डेप्थ कंप्यूटर की है, ये छोटी स्क्रीन जब होगी उस साइज पे आएगी तो ये देखो एक आ गया, ये एक खुद आ गया। सही है, समझ आ रही है बात कि अब छोटी स्क्रीन कहाँ से शुरू होते हैं, कोई 600 समथिंग से ना, तो वहां से अब ये एक आपको दिखाएगा। आप कह रहे हैं 4 दिखें छोटी स्क्रीन पे तो कम दिखाया जाता है ना, ज्यादा नहीं दिखाए जाते। बड़ी स्क्रीन पे 3-4 करके दिखाओ, ठीक है। और आप चाह रहे हो लेट सपोज के मेरे पास और बड़ी स्क्रीन हो, लार्ज स्क्रीन, तो आप लिखो कॉलम LG और उसके अंदर आप करेंगे MD, क्या नाम है, सॉरी ये कोड ये मैं एक और बार समझा देगा। जी, ये कोड एक और बार समझा देगा। सर ये जो स्क्रीन छोटी और वो डिप बड़े हो रहे हैं ना, ये थोड़ा समझना। तो दोबारा समझाएंगे, सही है, ठीक है, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास अब लेट समय मैं कहता हूँ कि 4 नजर आए बड़ी स्क्रीन पर, तो आप क्या लिखेंगे, स्मॉल डैश LG 3 या 4, 4 चाहिए तो 3 चाहिए। 3 है ना, तो आपके 4 आ जाएंगे डब्बे, सही रो के अंदर। तो ये स्क्रीन अब ये कौन डिसाइड करेगा, फुट स्टेप नहीं, आपका ब्राउजर डिसाइड करेगा कि कौन सी रेजोल्यूशन है। सही है, रेजोल्यूशन पे आपको पता चल जाएगी कौन सी जो स्क्रीन है, तो वो CSS ब्राउजर उठा लेगा, ब्राउजर को पता चलेगा, डिवाइस बताएगी कौन सी रेजोल्यूशन है, ब्राउजर वो वाली CSS अप्लाई कर देगा। और ये सारी CSS कहाँ लिखी हुई है, बूटस्ट्रैप फाइल के अंदर। तो यारी बात, तो ये एक दफा मैं बता देता हूँ, उसको ध्यान में रखें। तो मेरे पास यहाँ पर ये 12 कॉलम आपने कंज्यूम करने, पूरे के पूरे 12 कॉलम है, और 12 कॉलम को आपने कंज्यूम करना होता है, जिसमें से आप जो है किस तरीके से उसको लेके चल रहे हैं। ठीक, अब आपको कोई भी डिम नेचर की चीज दिखानी है, स्क्रीन को कवर करना है, 12 से ज्यादा नहीं, वरना वो नेक्स्ट रो पे चला जाएगा। ठीक है, तो आपको जो भी चीज दिखानी है आप मुझे कहें कि मुझे इस तरीके की चीज दिखाई, मैं बताता हूँ कैसे उसको मैं डिवाइड करता हूँ। कोई भी चीज, कोई सेक्शन है, कोई भी आपको दिखाना है, लेट्स सपोज स्लाइडर दिखाना है, स्लाइडर पूरी स्क्रीन कवर करेगा। ठीक है, रो में पूरी विड्थ कवर करता है या कुछ होता है, पूरा विड्थ कवर कर रहा होता है, जिसको मैं कॉलम लार्ज हो, एम्प्टी हो, कुछ भी हो, सब पे मैं क्या कर दूंगा, 12 कर दूंगा। मैं डायरेक्ट कॉल 12 कर दूंगा, बात ही खत्म, मैं कॉल कर दूंगा। डिफरेंट साइज पे भी 12 कर दिया तो सीधा कॉल कर दूंगा, पूरी ले लेगा, वरना कॉल MD 12, कॉल लार्ज 12, कॉल XM 12, इस तरीके से आप कर दो।
कोई ऑप्शन करके नहीं होगा। दो स्लाइडर दिखाने साथ में, सही है? तो एक राइट पे एक लेफ्ट पे, क्या वो पूरा, ये डिपेंड करता है डिजाइन पे, क्या वो पूरे हाफ स्क्रीन कवर करे वो हाफ, हाँ बिल्कुल, तो अच्छे से का कर दो। नहीं, बीच में थोड़ा सा स्पेस हो, तो फिर ऐसा करो कि यहाँ से स्पेस हो नहीं हो, यहाँ से लेट सपोज नहीं है, तो हम अब हमारे पास लेट सपोज हमेशा करें कि 6 अगर इसको दें 6 इसको दें, तो वो कुछ बाय डिफॉल्ट बीच में थोड़ा सा स्पेस को कुछ दे रहा होता है मार्जिन पैडिंग, सही है? वरना आप ऑफसेट के साथ करना चाह रहे हैं तो आप फिर क्या करेंगे, दो कर लो, दो का ऑफसेट करो, या एक का लेट सपोज एक का करोगे तो उनको कैसे डिवाइड करोगे, उनकी भी 11 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, हाफ में नहीं होते, सीधा स्पेसिफिकली जो नंबर होगा 5 3 4 5 6 तरीके से, तो आप 5 5 का करेंगे तो 10 होगा, सही है? 10 का आप कर दो और आप बीच में ऑप्शन लगा दो 2 का, तो वो 2 सेपरेट हो गया अलग से, इस तरीके से जैसे आपको दिखाने, तो कॉलम सिस्टम ये बहुत जबरदस्त है, आपको वो करने को ये रेस्पॉन्सिव भी करता है कि आप स्क्रीन डिफरेंट हो उस हिसाब से अपनी स्क्रीन को डिवाइड करते हैं, जब भी स्क्रीन शेप हो बड़ी हो इस तरीके से, तो उस हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट करता है। ये बात समझ आ रही है? सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इस स्क्रीन पे कोड पे लिखा हुआ है कि वो स्मॉल पे 12 है और जो है मीडियम पे 4 है, तो ये लार्ज, बोल्ड लिखा है। हाँ, तो लार्ज पे बाय डिफॉल्ट क्या होगा इसमें, ये इसी यही स्क्रीन पे है, कौन सी चीज़? ये जो ओपन VS कोड के साथ ये, हाँ और लाइन नंबर 30 लाइन 13 पे 31 स्मॉल पे 12 है और मीडियम पे 4 है, तो ये बाय डिफॉल्ट पे लार्ज पे क्या लेगा? अब देखिए हमने इसको नहीं दिया ना, तो लार्ज पे जो इसकी अपनी है वो अप्लाई कर देगा, मेरे ख्याल 100% कर देगा, मतलब फिर पूरे पेज पे उसकी जो नॉर्मल है कॉल वाली है वही अप्लाई कर देगा, क्योंकि हमने नहीं बताई, तो बड़ी स्क्रीन पे वो जो डिफॉल्ट होगी उसकी वो अप्लाई कर देगा, सही है? तो बेहतर है जब ऐसा करें तो बता दिया करें कि लार्ज पे क्या हो, 12 हो या 2 हो या 8 हो, whatever। सर ये जो सर कॉलम, आप इसको रन करके दिखाएं, मतलब उसमें पूरी स्क्रीन पे जो है वो होगा, अभी ये तो चल रहा है, ये तो मैंने आपको चला के दिखाया, नहीं फुल बिट जो है फुल करें अगर, एलजी करो, इसको मैं छोड़ दूं, ये दोबारा, ये तो मीडियम साइज है लैपटॉप, एलजीओ में करके दिखाओ ना, ये लार्ज थोड़ी है स्क्रीन में, सही होगी ही नहीं, आपको वरना दिखाऊं कि कैसा दिख रहा है वो। सर जैसे ये कॉलम 12 में डिवाइडेड है, तो एक कॉलम के अंदर 12 कॉलम भी आ सकते हैं, रिकर्सिवली हो सकता है। देखिए अब ये बहुत बेहतरीन सवाल इन्होंने पूछा है जबरदस्त, कि लेट्स सपोज हम इस डब्बे के अंदर करें, ये डब्बा कितने का है, 4 कॉलम में, 4 कॉलम में, 4 कॉलम में, इस डब्बे के अंदर खड़े होकर अगर कॉलम सिस्टम करना है तो इसको 12 में अलग अलग डिवाइड करो, 48 बता किए, समझ आ रही बात? उस वाले 4 डब्बे मजीद 12 में डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि वो पेरेंट जो डब्बा है वो अंदर वाले जो है वो चाइल्ड है इसके, और ये पेरेंट है, तो पेरेंट के हिसाब से उन 4 को समझेगा, ये पूरे 12 डब्बे उसमें से गुजारा करेगा, ये जैसे वैसे है जैसे मैंने आपको उस दिन पिक्सेल्स का बताया, परसेंटेज का बताया, समझ आ रही बात? तो अंदर भी अगर आपको रो के अंदर अप्लाई करना है, उसमें आपको कैसे दिखाना है, वही कॉलम सिस्टम होता है, ये नेस्टेड चलता रहेगा, सही है ना? तो मगर इतना नहीं यूज करते, क्योंकि क्या होगा कि आप कितने कॉलम का यूज करेंगे, छोटी छोटी चीजें और फिर आप उस हिसाब से करो, फिर 2-3 लेवल पे जा सकते हैं, वैसे जा सकते हैं आप, तो बात यह है कि डिजाइन जो है वो आपका फिर वो कंपोनेंट छोटे छोटे होंगे, आपको ऐसे यूजर फ्रेंडली नहीं हो पाएगा। कोई सवाल? क्रेडिट सिस्टम जो है मेरे ख्याल से 12 कॉलम जो है 12 नहीं, मेरे ख्याल से कॉलम उसमें हम बना सकते हैं, ये इसका अपना सिस्टम है जो कि आपका जो ये प्रोवाइड करता है रूट स्टेप, ये बाय डिफॉल्ट 12 देता है, क्योंकि 12 में आपको इसको एडजस्ट करना है, ये अपना इसका वो है कॉलम सिस्टम इसको कहते हैं, क्या आई थिंक इसने ग्रिड सिस्टम का होगा, इसको जो भी नाम है इसने अपना नाम रखा है, एक मिनट में आपको बताता हूँ, लेआउट्स में होगा ग्रिड सिस्टम इसको कहते हैं, ये ग्रिड पावरफुल मोबाइल फर्स्ट फ्लैग बॉक्स ग्रिड, ये फ्लैग बॉक्स को यूज कर रहा है, लेआउट फॉर ऑल शेप्स एंड साइजेस, 12 कॉलम सिस्टम, इसको नाम इन्होंने खुद दिया है 12 कॉलम सिस्टम, ये खुद बना है, सही है? तो फ्रेंड्स अभी टाइम हमारे पास कितना है, 11 मिनट है, अब यहाँ पर आए आगे चलते हैं, ये आई होप के समझ आ गया होगा, इसको मजीद प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपको चीजें समझ आएंगी। ये कैरोजल है, और कैरोजल में आपको जो है जैसे स्लाइडर होता है ना, बने बनाए स्लाइडर है, स्लाइड का नाम है, और यहाँ पर हमारे पास
क्या नाम है नेक्स्ट प्रीवियस करने वाला स्लाइड है ना, और उसमें आप टेक्स्ट दे सकते हो, टेक्स्ट कौन सा होना चाहिए वो आप दें, या लेट्स सपोज मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँ तो नेक्स्ट के हिसाब से भाई एक बंदा पकड़ा गया है और उस पर 1000 पेनल्टी लगी, पिता का नाम लिखें और उस पे वो पेनल्टी कौन है सियार सर इस हिसाब से अगर पूरी क्लास का दिन लंच होगा तो बड़ी बात है। हाँ अब होंगे ना, अब तो मैंने कहा आज लगाऊंगा तो मैंने लगा दिया ना। ईद के बाद ईद पार्टी होगी। ईद के बाद पार्टी होगी। सही है, वरना फिर अगर मसला है तो मुझे बताएं और जाके डीसी को कंप्लेंट करें कि मुझे 1000 पेनल्टी लगी है, मैंने मोबाइल यूज करी, तो फिर पता लग जाएगा तो मोबाइल वैसे ही पेनल्टी पास हो गए। वैसे है ना, मोबाइल मसला में होनी चाहिए। नहीं मैंने कहा अगर आपको मसला है ना कोई भी पेनल्टी लगी, मैं घर नहीं लेकर जाऊंगा, और बात यह है कि अगर है तो आप जाके बताएं, क्योंकि पहले भी से जो है हमारे मोबाइल तोड़ते थे बच्चों की, आपको हमें पता है वो जब होते ना यहाँ पे हमारे टाइम पे भी सिम तोड़ के भी दे देते थे ये लोग तुम्हारी मोबाइल, सही है, और सिम सब कुछ तोड़ के हम आपके साथ ये एहसान कर रहे हैं कि हम आपको छोड़ रहे हैं, सही ना, तो वजह कुछ भी नहीं है, वरना आपके पास आईफोन हो तो फिर बताओ बंदा तो गया ना गलती है ना। मुझे पकड़ेगा जाएगा। सही है, 1 मिनट जाया कर दिया, वापस आते हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी, ये कैरोल की, कुछ नहीं है, नेक्स्ट करें। देखो स्लाइडर चेंज हो रहा हूँ, आप जो भी इसमें से आपको अच्छा लगे इसको कॉपी करें, और मैं यहाँ पे आया, यहाँ पर आके अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे करें, कोई स्लाइडर के लिए कोई तस्वीर उठा लेते हैं, और जिसको मैं कहता हूँ स्लाइडर इमेजेस, कोई भी स्लाइडर इमेजेस, इमेज कोई उठा लेंगे, स्लाइडर लेट्स सपोज, सही है, तो इसको हम छोटी स्क्रीन है मगर फिर भी काम कर जाएगा हमारा, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे आए, इसको मैंने कर दिया ये इमेज, और यहाँ पे आए एक और इमेज उठा लेते हैं, इसको मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी इमेज एड्रेस, और इसको मैंने दे दी ये वाली तस्वीर, और इसी तरीके से हम यहाँ पे आए और यहाँ पर हम करते हैं कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पर हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आ जाए, और ये हमारे पास एक सेव स्लाइडर बन गया, और ये देखो ये चेंज हो रहा होगा अपने टाइम से, या आप उसको खुद से यहाँ से चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। आप ये तस्वीर रिस्पॉन्सिव है तो उस हिसाब से वो आप ना वो कर लें, तो आप जो वो मैक्सिमम विड्थ रख दो या मिनिमम विड्थ रख दो, जो भी है, तो फिर वो उस हिसाब से आपको होगा, सॉरी हाइट कर दो। तो ये देख रहे हैं आप, तो स्लाइडर कैसे बन गया, टेक्स्ट वाला चाहिए तो टेक्स्ट वाला, आप सारी और फरमाइशी प्रोग्राम जो होंगे यहाँ पे सारे आपके पड़े हैं, तो आप जो भी उठाए वो आपको मिल जाएगा, टेक्स्ट भी पड़ा हुआ है, सेट है, कितना आसान है, सही है। तो यहाँ पर ऐसे ही बहुत कुछ है, मैंने टाइम हमारे पास बचा नहीं है, बाकी आपको चीजें खुद एक्सप्लोर करनी है। लेट्स सपोज ये नेव बार है, तो नेव बार में से ये डिफरेंट हमारे पास नेव बार बनी हुई है, ये भी पड़ा हुआ है, ये वाली भी पड़ी हुई है, और ये बहुत कुछ है, सही है, सब कुछ है हमारे पास। क्या होगी, बिल्कुल बिल्कुल उसको उन्हें उस हिसाब से ही बनाया हुआ है। अब लेट सपोज इसको कॉपी करें, इसको कॉपी करें, और यहाँ पे आया मैं, और इसके अंदर कैरोसेल से ऊपर मैंने ये दे दिया, सही है, और इसको मैंने नाम दिया कि योर कंपनी लोगो, लेट सपोज, सही है, और यहाँ पे हम आए तो ये एक हमारी वेबसाइट जैसी नजर आ रही है कि यहाँ पर हमारे पास स्लाइडर भी है, ऊपर लिंक भी है, लिंक में ऐड कर दो जो भी, यहाँ पे सर्च है, सीधा सीधा कितनी देर लगी आपको लगता है और कितना टाइम लगता है एक चीज बनाने, नीचे मुझे फुटर ऐड करना है, हेडर, ये बीच में कंटेंट करना है, एक वेबसाइट का पेज पूरा होम पेज पे, तो थोड़ा इसको मैं करूँ ना तो आपकी थोड़ी देर में कुछ 5-10-15 मिनट में एक पूरा होम पेज तैयार होगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, बूटस्ट्रैप का पावर है। तो खैर जिंदगी आसान हो रही है आपकी, और यहाँ पर आए इस तरीके से डिफरेंट इसके अंदर है, ULL आपको पता है, इसको चेंज करना चाहे, नए बार है उसकी क्लास, नए बार एक्सपेंड लार्ज, तो वो LG में आपकी लार्ज होगी, इस तरीके से उसका नए बार लाइट है, आप इसको डार्क कर दें, तो BT डार्क कर दें तो बैकग्राउंड डार्क हो जाएगा, यहाँ पे डार्क भी दिया होगा जैसे ये, सही है। और कोलैप्स तो यूं काम करेगा, देखो ये कोलैप्स देखा होगा ना, ये अगर आप क्लास से अप्लाई करेंगे तो छोटी स्क्रीन पर ये कोलैप्स आ जाएगा, क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू यूं आएगा, वैसे यूं आता है फिर यूं आ जाएगा,
अक्सर आपने वेबसाइट देखी होंगी मोबाइल एप्लीकेशन के मोबाइल के अंदर, तो ऐसे आ रहे होंगे। तो देखिए हमारे पास एक जो है वो बहुत सारी चीजें हैं, स्पिनर्स हैं, तो स्पिनर्स पे जाएं, सीधा सीधा स्पिनर का कोड उठाएं, अप्लाई हो जाएगा। किसी बटन के अंदर दिखाना है, ये देखें वो है ग्रो करने वाले, स्पिनर ग्रो, स्पिनर ग्रो। और किसी बटन के अंदर दिखाना है, सारी वेरिएशन पड़ी हुई है, देखो अलग अलग जो भी आपको चाहिए बटन के अंदर दिखाना है उठा लो। और यारी बात किसी जितने की आसान है, अब मैं ये नहीं समझाऊंगा, बटन आपको पता है वो बटन उसमें स्पिनर ग्रो तो सीधा सीधा है। और ऐसे हमारे पास टूल टिप है, और टूल टिप देखें ये इसके होवर करने पे आएगा। और ऐसे ही आपको यूज करना है। टोस्ट जो है, अलर्ट और टोस्ट दो अलग चीजें, अलर्ट जो है वो भी अलर्ट दिखाने के लिए और टोस्ट भी अलर्ट दिखाने के लिए, मगर फर्क क्या है, टोस्ट हमेशा नीचे से आता है और हाँ उसको चेंज करें तो ऊपर से भी आएगा, मगर टोस्ट हमेशा बनाया जाता है कि नीचे दिखाया जाए और अलर्ट ऊपर दिखाया जाए, वो तभी दिखाया जाता है। अलर्ट ऊपर से आता है वो भी अलर्ट, ये भी अलर्ट, मगर जो नीचे से आए वो टोस्ट होता है। सही है। इस तरीके से हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं। प्रोग्रेस बार है, प्रोग्रेस बार में क्या है, सीधा सीधा प्रोग्रेस विथ, अब इसमें मैक्सिमम मिनिमम बताई गई है और इसके अंदर आप जो है वो टेक्स्ट जो है जो दोगे तो बीच में नजर आएगा। ठीक है, जैसे ये आपके पास नजर आ रहा है बीच में क्या लिखा हुआ है, बीच में 25%, तो वो कर दें और यहाँ पर इसको हमने कर दिया फिर 25%, तो ऐसा फिल हो जाएगा। आप बनाते तो आपको कितना टाइम लगता, सही भाई। तो ये हम ये रंगीले जो हैं वो सारे हमारे प्रोग्रेस बार्स हैं और ये अकेली जो है वो खुद रंगीली है। तो यहाँ पर मोडाल जो है, एक चीज बता दूं, ये बाकी चीज आप खुद देख लें, मोडाल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लें, बड़ी खूबसूरत चीज है कि लेट्स सपोज ये एक काम करता हूँ मैंने कहा लड़कों में क्या बात है, सही है। तो अभी 3 मिनट है, सबर करो, सही है भाई। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पर अपनी बॉडी से पहले यहाँ पे कहीं पे भी ये टेक्स्ट दे दें, इसको मैंने कहा माय मोडाल, सही है। और अब ये आपका कोई भी बटन हो जिसके अंदर आप जो है वो ये वाली चीज देना नहीं भूलिएगा। और फिर आपका बटन जो है वो मैं कहता हूँ ओपन मोडाल, में यहाँ पे बटन देता हूँ ओपन मोडाल। मॉडल अलग चीज है, मॉडल जो आपके बिजनेस मॉडल बनते हैं, जो आपके क्लास क्या नाम है जिसको कहते हैं, जिसमें डेटा मेंबर शायद तरीके से आते हैं, जो डेटाबेस का मॉडल बनाए एमडीसी पैटर्न के तहत, नहीं बनाया तो खैर छोड़ें, ठीक है। तो मॉडल अलग है, मोडाल अलग है, मॉडल अलग है, मोडाल अलग है, इसको मॉडल नहीं कह सकते, सही है। तो मैंने ये कहा और इसके अंदर मैंने कह दिया कि इसकी आईडी क्या होनी चाहिए, माय मोडाल, सही है। तो यहाँ पे आए और यहाँ इस बटन पे आके मैं कहूंगा ओपन मोडाल, तो ये देखो मोडाल खुल के आता है और इसको बंद करो, देखो। अब इसके अंदर जो भी चीज देना चाहो इस मोडाल के अंदर, आपके जो भी हेडिंग देना चाहो या इनपुट टाइप देना चाहो तो वो आप दे सकते हो, इनपुट टाइप टेक्स्ट और क्लास फॉर्म कंट्रोल, ये इसकी क्लास है, सही है भाई। तो इस तरीके से आएगा। तो ये हमारे पास, अब मैं इसको क्लिक करूं ओपन मोडाल तो उसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स आ गया और देखो कैसे ग्लो कर रहा है, ये फॉर्म कंट्रोल सीएसएस की क्लास है, ठीक है। आपके उसमें ग्लो नहीं करेगा क्योंकि फॉर्म आप इसमें अप्लाई करोगे, फॉर्म कंट्रोल आगे वो क्लास है, सही भाई। तो इस तरीके से हमारे पास आ गया। और ये एक और चीज देख लें कि ये अच्छा, इसमें भी बहुत सारी वैरायटीज आएंगी, लार्ज और स्मॉल इस तरीके से। तो खैर इसके अंदर जो मैंने बटन दिया है, बटन को आप जो है वो क्लास भी दे दें, बटन सक्सेस। और यहाँ पर एक और चीज भी जस्ट दिखा दूं, ये फॉर्म्स में आप जाएंगे तो फॉर्म्स, अच्छा इसमें एक चीज देखिएगा कि एक तो हमारे पास फॉर्म्स ऐसे कि मैंने कहा कि ये मेरे पास है, मैं इसको उठाऊं कॉपी करूं और यहाँ पे आके इस बॉडी के अंदर मैंने प्रेस कर दिया तो ये मेरे पास आएगा इस तरीके से ओपन मॉडल, तो ये आ गया इसमें। अब इसमें से छोटी सी अगर चेंजेस करेंगे कि लेट्स सपोज क्या नाम है, ये इसकी एक क्लास है फॉर्म प्लॉटिंग, ये आप अप्लाई करें उस पर
कहाँ गया ये वाला फॉर्म प्लॉटिंग, और लेवल जो है वो बाद में आएगा, और जो लेवल को मिटा देते हैं। सबर करें सही है। और इसको हम क्या देते हैं लेवल आईडी क्लास प्लस आईडी, और यहाँ पे आते हैं और इसके अंदर लिखेंगे। अच्छा, फिर इसमें वो जल्दी में तो नहीं हो पाएगा, ये देख लीजिएगा कि यहाँ पर देखें ये थोड़ा सा अलग है कि हमारे पास नॉर्मली लेबल आता है, फिर टेक्स्ट बॉक्स उसके अंदर आता है टेक्स्ट बॉक्स ये। इसका ये खूबी है कि ये आपका फ्लोटिंग है, देखें यू हो गया, ये देखो यू हो गया, तो ये आपका यहाँ पे फॉर्म फ्लोट कर दिया आपने, और इसमें एक फॉर्म कंट्रोल है और ईमेल आईडी फ्लोटिंग पॉइंट है, प्लेस होल्डर है, और लेवल फॉर दिया हुआ है, और प्लेस होल्डर कर देते हैं, प्लेस होल्डर देखिए हो गया। अब इसमें आप ऐसे करेंगे तो देखो ये फ्लोट कर रहा है, देख रहे हैं कितना, ये थोड़ा सा वो अच्छा लगेगा इस तरीके से, तो आप ये करें और फिर लिखना चाहिए। समझ आ रही बात? तो ये अब आपने बूटस्ट्रैप में अभी इसमें कुछ और छोटी मोटी चीजें थी जो आपने खुद देख ली। आप ये कंपोनेंट्स में जाएं और एक एक चीज को जाके आप करें, इसमें कंपोनेंट्स में बाकी चीजें प्रोग्रेस पॉप ओवर बाकी चीजें आप देख लें, और यूटिलिटीज में जाएं, आपको बॉर्डर से रिलेटेड कुछ चीजें मैं नेक्स्ट क्लास में वरना बता दूंगा, फिर मैं आपको जावास्क्रिप्ट शुरू करवाऊंगा, सही है। अगर इसको आपने पढ़ के आना है, ऐसे समझे कि आपने इसको पूरा सही से चार्ट में जाओ बूटस्ट्रैप को।